बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहेगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्टहरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 12वें नंबर का वीडियो है। अभी तक इस वीडियो में भाई और बहनों आप और हमने अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ जाना है समझा है। विशेषकर हमने सृष्टि रचना को समझा है और सृष्टि रचना को समझे बिना हम अध्यात्म को नहीं समझ सकते। चाहे आप कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं, चाहे आप संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता हैं, चाहे चारों वेद आपको याद हैं, चाहे गीता जी आपकी उंगलियों पर है, यदि आपको तत्व ज्ञान नहीं है, यदि आप तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं हैं, यदि आपको सृष्टि रचना का मौखिक ज्ञान नहीं है, तो आप कभी भी इतने विद्वान होने के बावजूद भी धार्मिक सदग्रंथों को नहीं समझ सकते कि ये धार्मिक सदग्रंथ कोड वर्ड में संकेतों में भक्ति और भगवान के विषय में आखिर हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो सृष्टि रचना का ज्ञान होना अति आवश्यक है और ये कंप्लीट सृष्टि रचना इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में सर्व धर्मों के सर्व पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान को निकाल कर डालकर बनाई गई है। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ने के बाद भक्ति और भगवान को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी शंका मन में नहीं रह जाती है। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के अंदर सतगुरु रामपाल जी ने जो अमृत ज्ञान डाला है, उस ज्ञान में किसी भी धर्म का कोई भी धर्म गुरु सुई की नोक रखने जितनी भी कमी निकालने में सक्षम नहीं है। हाँ, अपनी नादानी और अहंकारवश चाहे पूरी पुस्तक को रिजेक्ट कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु तथ्यों के आधार पर आप इस पुस्तक में किसी प्रकार की कोई भी कमी निकालने में सक्षम नहीं है। तो भाई और बहनों, सृष्टि रचना में हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा कि किस प्रकार सर्वप्रथम एक अनामी लोक था। उस अनामी लोक में सत्य पुरुष
जिनका वास्तविक नाम कबीर देव है, वो स्वयं ही विराजमान थे और उनके एक रोमकूप की रोशनी शंखों सूर्य, शंखों चंद्रमा मिला दो, इससे भी कहीं ज़्यादा। उसके बाद उसी कबीर परमात्मा ने अपने मन में विचार किया, उनको एक ख्याल आया कि मैं नीचे 3 अविनाशी लोकों की रचना और करूं। तो कबीर परमेश्वर ने अनामी लोक, जिसको अकय लोक भी कहते हैं, अनामे लोक भी कहते हैं, उससे नीचे सृष्टि रचना करते हुए 3 अजर अविनाशी लोकों की रचना की। सर्वप्रथम अगम लोक की, उसके बाद अलख लोक की, उसके बाद सतलोक की। अगम लोक में विराजमान होने के कारण वह कबीर परमात्मा अगम पुरुष कहलाए। अलख लोक में विराजमान होने के कारण वही कबीर परमात्मा अलख पुरुष कहलाए और नीचे के सतलोक में विराजमान होने के कारण वही कबीर परमात्मा सत्य पुरुष कहलाए। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने अपने एक वचन से सतलोक में सर्वप्रथम सृष्टि रचना करते हुए 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद अपने 16 वचनों से अपने 16 पुत्रों की रचना की और अपने प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने अपने 12वें नंबर के पुत्र अचिंत से कहा कि बेटा अब आप आगे सतलोक में सृष्टि की रचना करो, और कबीर परमेश्वर ने उसे शब्द शक्ति दी, वचन शक्ति दी। अचिंत ने सृष्टि रचना में सहयोग के लिए एक आत्मा उत्पन्न की अपने वचन से, जिसका नाम अक्षर पुरुष रखा। आगे चलकर जिसको गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में परब्रह्म की संज्ञा भी दी गई है, अक्षर पुरुष की संज्ञा भी दी गई है। अक्षर पुरुष सतलोक में बने एक मानसरोवर में जाकर सो गया। काफ़ी लंबे समय तक निंद्रा से बाहर नहीं आया। तो अचिंत ने कबीर परमेश्वर जी से याचना की कि हे पिताजी, अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया है और सृष्टि रचना नहीं हो पा रही है। उसी समय कबीर परमेश्वर जी ने उस मानसरोवर के जल को हाथ में लिया, अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया। उस अंडे में अपनी वचन शक्ति से एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ा। अंडा मानसरोवर के जल में नीचे गया। गड़गड़ाहट की आवाज़ से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। अक्षर पुरुष ने थोड़ा क्रोध से देखा, अंडा 2 भाग हो गया, फूट गया। उसमें से जो आत्मा निकली उसको क्षर पुरुष का नाम दिया गया। उसी को ज्योति निरंजन कहते हैं और आगे चलकर वही काल कहलाया। उधर से परमात्मा ने आकाशवाणी की कि ज्योति निरंजन और अक्षर पुरुष तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष आप निंद्रा में थे, आपको जगाने के लिए ये सारा खेल खेलना पड़ा। दोनों आत्मा मानसरोवर से बाहर आती हैं और कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि ज्योति निरंजन और अक्षर पुरुष अब तुम दोनों अपने बड़े भाई अचिंत के द्वीप में रहो। तीनों आत्मा एक द्वीप में रहने लगी। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने सतलोक में अपनी वचन शक्ति से असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति की और बहुत सारी रचना की। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद उस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के मन में एक विचार आया कि हमारे बाकी सभी भाई एक एक द्वीप में स्वतंत्र रह रहे हैं और हम तीनों एक द्वीप में हैं। अलग से राज्य प्राप्ति की इच्छा से उसने एक पैर पर खड़ा होकर तप करना शुरू किया। जब 70 युग तक तप किया तो तप करने के दौरान परमेश्वर ने सतलोक में जितनी भी आत्माओं को उत्पन्न कर दिया था, ज़्यादातर आत्माएं वहाँ पर उस क्षर पुरुष की उस नादानी पर आसक्त हो गई। जब वो तप कर रहा था हम उसको देखने जाया करते थे, हम उसकी वाहवाही किया करते थे। उधर से कबीर परमात्मा आकाशवाणी करके हमें सावधान किया करते थे कि बच्चों, इस नादान की नादानी को मत देखो। तुम्हें सतलोक में किस चीज़ की कमी है, किस बात की कमी है? तुम मौज करो, मस्ती करो, इसकी नादानी को मत देखो, ये अपने कर्म फोड़ रहा है। परंतु हम ऊपर से तो सावधान हो गए, लेकिन अंदर से हम उस क्षर पुरुष को, ज्योति निरंजन को, आगे चलकर जिसको काल कहा गया, हम उसको अंदर से चाहने लगे। अंतर्यामी परमात्मा ने देख लिया कि ये तमाम आत्माएं जो इस ज्योति निरंजन के ऊपर आसक्त हो रही हैं और मेरे समझाने के बावजूद भी समझ नहीं रही हैं, ये आत्माएं पतिव्रता पद से नीचे गिर चुकी हैं। अब इन आत्माओं को सतलोक में नहीं रखा जा सकता। तो 70 युग तप करने के बाद कबीर परमात्मा जी ने ज्योति निरंजन से पूछा, भाई आपको क्या चाहिए, क्यों तप कर रहे हो? तो ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी, मैं जहाँ रह रहा हूँ वो जगह मेरे लिए कम है, मुझे अलग से कुछ जगह दीजिए।
कबीर परमेश्वर ने 70 युग तप के बदले उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। काल ने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए और अपने ब्रह्मांडों में आकर सैर सपाटे करने लगा। फिर उसके मन में आया कि खाली प्लाट का क्या करूंगा, इसमें कुछ रचना भी होनी चाहिए। रचना सामग्री प्राप्त करने के लिए फिर उसने 70 युग तप किया। और हम नादान आत्माएं जो आज इस काल के 21 ब्रह्मांड में फंसी हुई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर दुर्गा से लेकर और ये जितने भी 184 योनियों में जीव जंतु हैं, हम फिर से उसके ऊपर आसक्त हुए। उधर से कबीर परमात्मा हमें सावधान भी करते रहे, लेकिन हम ऊपर से दिखावा करते रहे और अंदर से उस ज्योति निरंजन को चाहते रहे। जब फिर 70 युग तप कर लिया, तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई अब आपको क्या चाहिए। तो ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ रचना सामग्री दे दो। कबीर परमेश्वर जी ने उसे 3 गुण और 5 तत्व दे दिए, रजगुण, सतगुण, तमगुण, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। ये उस समय सतलोक में सूक्ष्म रूप में क्षर पुरुष के सबसे बड़े भाई कूरम के मुकुट में थे, सूक्ष्म रूप में थे। कबीर परमेश्वर जी ने काल को उपलब्ध करवा दिए। उसके बाद उसने काफी रचना अपने 21 ब्रह्मांडों में की। बाद में उसके मन में विचार आया कि मेरे अकेले का मन नहीं लग रहा है, कुछ आत्मा भी होनी चाहिए जो मेरे साथ रहें। ये विचार करके उसने 64 युग फिर तप किया। जब 64 युग तप कर लिया तो कबीर परमात्मा जी ने फिर पूछा कि भाई ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, आपको जो जो वस्तु चाहिए थी मैंने आपको दे दी हैं, अब और आपको क्या चाहिए, आप क्यों ये हट कर रहे हो। तो उसने कहा पिताजी मेरा अकेले का मन नहीं लगता, मुझे कुछ आत्माएं दे दो। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि देख भाई ज्योति निरंजन, ये आत्मा मेरे अंश हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे वचन से मेरे शरीर से उत्पन्न हैं। ये मैं तुझे किसी भी कीमत पर किसी भी जप या तप के बदले नहीं दे सकता। तुझे और कुछ चाहिए तो मांग सकता है। लेकिन ज्योति निरंजन ने कहा कि कुछ आत्माएं हैं जो मेरे साथ जाना चाहती हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, यदि कोई अपनी इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं उसको भेज सकता हूं। ये ज्योति निरंजन और कबीर परमात्मा हम उन तमाम आत्माओं के पास आए जो पहले से काल के ऊपर आसक्त थे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई कौन कौन आत्माएं हैं जो इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों में इसके साथ रहना चाहती हैं, हाथ खड़ा कीजिए। उस समय सन्नाटा छा गया, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। काफी समय गुजर गया। कबीर परमात्मा ने क्षर पुरुष से कहा कि भाई आप तो कह रहे थे कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, यहां तो कोई भी हाँ नहीं भर रहा। सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया। देखा सभी आत्माओं ने, आज हम काल के 21 ब्रह्मांड में जो फंसे पड़े हैं, सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि कहीं सारी लूट यही एक आत्मा ही ना लूट ले। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि ठीक है भाई ज्योति निरंजन, इन जितनी भी आत्माओं ने तेरे साथ जाने की स्वयं की इच्छा से स्वीकृति दी है, मैं इन सब को तेरे पास अपने तरीके से भेजूंगा। आप अपने 21 ब्रह्मांडों में जाइए। क्षर पुरुष उसी समय अपने 21 ब्रह्मांडों को चल देता है। ये 21 ब्रह्मांड उस समय सतलोक में ही एक कोने में बहुत दूर थे। सर्वप्रथम जिस हंस आत्मा ने हाथ खड़ा करके ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी थी, कबीर परमेश्वर ने उस हंस को एक सुंदर लड़की बनाया, युवा लड़की बनाया, और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि बेटा आप इसको क्षर पुरुष के पास जाकर छोड़कर आ जाओ, और जितनी भी आत्माएं थी उन सबको मैंने इसके अंतःकरण में सूक्ष्म रूप में डाल दिया है और मैंने इसको वचन शक्ति दे दी है। ज्योति निरंजन जितनी आत्मा चाहेगा ये बेटी अपने वचन से उत्पन्न करके उसको दे देगी। ये सारी बातें सहजदास ने क्षर पुरुष को बता दी और लड़की को वहीं छोड़कर आ गया। पीछे से क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हुआ, विषय वासना उत्पन्न हुई। लड़की के युवा शरीर को देखकर, रूप रंग को देखकर लड़की उसके मन की बकवाद को भांप गई और कहा कि भाई आप ऐसा ना करो, क्योंकि क्षर पुरुष उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तो जो प्रथम हंस था जिसने हाथ खड़ा किया था, उसको कबीर परमात्मा जी ने आगे चलकर आदि माया, आष्ट्रा, अष्टंगी, 8 भुजा वाली, शेरा वाली, दुर्गा, प्रकृति देवी, इनकी संज्ञा दी है। तो दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। आपकी उत्पत्ति सर्वप्रथम उसी कबीर परमात्मा ने अंडे से की है, उसके बाद हमारी उत्पत्ति भी अपने वचन से की है।
हम रिश्ते में भाई बहन हैं और भाई बहन का ये गंदा कर्म महापाप का भागी होगा। परंतु विषय वासनाओं में आसक्त क्षर पुरुष ने उसकी एक ना सुनी और जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। उसी समय इस दुर्गा ने, इस माया ने, इस प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया और ज्योति निरंजन के मुख के माध्यम से उसके पेट में जा बैठी और कबीर परमेश्वर अपने पिताजी से याचना की कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो। उसी समय कबीर परमात्मा अपने पुत्र के रूप में वहाँ पर प्रकट होते हैं और उस क्षर पुरुष को श्राप देते हैं कि आपने सतलोक में ऐसा गंदा कर्म करने की सोची भी कैसे, और ऐसा गंदा कर्म करने वाला फिर इस लोक में रह नहीं सकता। इसलिए हे क्षर पुरुष, हे ज्योति निरंजन, आज से तुम्हारा नाम काल होगा। उसी समय उसका चेहरा विकराल हो गया, ओछा माथा, लंबे दांत, काला कालोटा चेहरा, विकराल चेहरा। और कबीर परमात्मा ने कहा कि आज के बाद तू 1,00,000 मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना का आहार किया करेगा, ये तेरा भोजन होगा। और तुझे सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर निष्कासित किया जाता है, तेरे 21 ब्रह्मांडों सहित। उसी समय क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड वहाँ से विमान की तरह चल पड़े। रास्ते में सहजदास जी का लोक पड़ता है। काल ने सोचा कि मैं यहाँ पर अपने विमान रोकने की प्रार्थना करता हूँ। सहजदास ने कहा कि भाई पहले मैं पिताजी से आज्ञा लूँगा, उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। सहजदास ने कबीर परमेश्वर जी से आज्ञा लेनी चाहिए, तो कबीर परमात्मा जी ने साफ साफ मना कर दिया कि उसको यहाँ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, तुरंत उसको यहाँ से बाहर करो। सहजदास ने हाथ जोड़ लिए कि भाई कबीर परमात्मा बहुत नाराज हैं और आप यहाँ से तुरंत चले जाओ। काल का 21 ब्रह्मांड, काल, दुर्गा और हम सभी आत्माओं सहित सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर आकर यहाँ स्थिर हो गया, उनकी वचन शक्ति से, उनकी शब्द शक्ति से, वैज्ञानिक जिसको गुरुत्वाकर्षण का नाम देते हैं। उसके बाद इस काल ने दुर्गा से कहा कि अब मैं अपनी मनमानी करूंगा, मनमर्जी करूंगा, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। मेरे साथ में जितना बुरा होना था हो चुका है, मुझे देश निकाला दे दिया गया है। दुर्गा ने फिर उसे समझाने की कोशिश की कि भाई मत करो ऐसा गंदा कर्म, मेरे पास वचन शक्ति है, आप जितने जीव कहोगे मैं उत्पन्न कर दूंगी। ये नई परंपरा मैथुन क्रिया शुरू मत करो, जीव बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन कामदेव के वशीभूत होकर और काल ने उसकी एक ना सुनी और अपने नाखूनों से दुर्गा को पहले ही उसने सतलोक में स्त्री इंद्री बना दी थी, परंतु वहाँ दुष्कर्म नहीं कर पाया था। यहाँ उसने दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्रों की रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तीनों को एक एक गुण से युक्त कर दिया। ब्रह्मा जी को रजोगुण से युक्त करके कमल के फूल पर अचेत अवस्था में लेटा दिया। श्री विष्णु जी को शतोगुण से युक्त करके शेषनाग की सैया पर लेटा दिया। श्री शंकर जी को तमोगुण से युक्त करके कैलाश पर्वत पर बैठा दिया। समय आने पर दुर्गा के माध्यम से तीनों को सचेत करवा दिया और काल ने दुर्गा को आकाशवाणी की कि दुर्गा अब तू इनको समुद्र मंथन पर ले जा और सबसे पहले 4 वेद निकलेंगे, चारों वेद आप ब्रह्मा जी को दे देना। ऐसा ही हुआ, चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए गए। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को पढ़ा तो पता चला कि कोई और ब्रह्म है, कोई और परमात्मा है जो सशरीर है, तेजोमय शरीर है, जिसने सर्व सृष्टि को रचा है। उससे पहले जब ब्रह्मा अपनी माता से पूछा करता था कि माता ये ब्रह्म कौन है, ये परमात्मा कौन है, क्या आप ही हो सारे संसार को रचने वाली, तो दुर्गा कहा करती थी कि बेटा मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े तो पता चला कि ब्रह्म तो कोई और है। तो दुर्गा से पूछा तो दुर्गा ने सोचा कि ब्रह्मा ने वेद पढ़ लिए हैं, अब झूठ बोलना उचित नहीं होगा। पहले दुर्गा काल के डर से झूठ बोला करती थी। काल ने दुर्गा को सख्त हिदायत दे दी थी कि देख अब मेरी मजबूरी है, मैं किसी को भी अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, वरना इस रहस्य का यदि मेरे तीनों पुत्रों को पता चल गया तो मेरे लिए फिर भोजन कौन तैयार करेगा। तो दुर्गा भी काल के डर के मारे अपने तीनों बेटों को सच्चाई नहीं बताया करती थी। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े और ब्रह्मा जी ने सवाल किया तो बताना दुर्गा की मजबूरी हो गई और दुर्गा ने कहा कि हाँ बेटा तेरा पिता है, उसका नाम ब्रह्म है,
लेकिन वो तुझे दर्शन नहीं देगा, उसकी अटल प्रतिज्ञा है। अपनी माता के मुख से इस प्रकार के दोगले वचन सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ और कहा कि माता, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। पहले जब मैं पूछा करता था तो आप कहती थी कि बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, और अब आप कह रही हो कि ब्रह्म है लेकिन वो दर्शन नहीं देगा। तो माता, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है, मैं तो अपने पिता के दर्शन करूँगा। दुर्गा ने कहा, यदि उसने दर्शन नहीं दिए तो तू क्या करेगा? तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर चल दिए और 4 युगों तक ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, परंतु काल ने दर्शन नहीं दिए। उधर से काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा, सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही है? मुझे जो 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को खाने का श्राप मिला हुआ है, मेरी भूख कैसे शांत होगी? दुर्गा ने कहा कि आपका बड़ा बेटा ब्रह्मा आपकी खोज करने के लिए निकला हुआ है, उसके बिना सृष्टि नहीं रची जा सकती। तो काल यानी ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, वेदों में जिसको ब्रह्म कहा गया है, उसने कहा कि उसको कह दो कि मैं दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा ने अपनी वचन शक्ति से एक गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की और कहा कि बेटी जा अपने बड़े भाई ब्रह्मा को ले आ। गायत्री चली जाती है, वहां देखा तो ब्रह्मा जी समाधि में हैं। गायत्री ने वापस दुर्गा से ध्यान अवस्था में बात की तो दुर्गा ने बताया कि आप इसके चरण स्पर्श करो, इसकी समाधि टूट जाएगी। गायत्री ने वैसा ही किया, ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श किए, ब्रह्मा जी की समाधि टूटी। ब्रह्मा जी ने गुस्से में आकर कहा कि उल्टा तू कौन है जिसने मेरा ध्यान भंग कर दिया, मैं तुझे श्राप दूंगा। गायत्री ने कहा कि श्राप बाद में देना, पहले मेरी बात सुन लो। मुझे माता दुर्गा ने भेजा है, तुम्हारे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही है और माता ने तुझे बुलाया है। ब्रह्मा ने कहा कि गायत्री मैं कैसे जाऊं? मैं माता जी को कहकर आया था कि जब तक पिता के दर्शन नहीं कर लूंगा मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मुझे शर्म आती है। गायत्री की मजबूरी थी, दुर्गा का आदेश था कि उसको लेकर आना है, तो कहा कि आपको चलना तो पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं चल सकता हूं, मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी झूठी गवाही दे दो। अगर माता पूछे कि बेटा तुझे पिता के दर्शन हुए, तो यदि मैं आपका नाम लूं तो आप मेरी झूठी गवाही दे देना कि हाँ जी, मेरे सामने ब्रह्मा जी को इसके पिता ब्रह्म ने दर्शन दिए। गायत्री ने सोचा कि कहीं मैं अकेली झूठी पड़ जाऊं, ब्रह्मा सच्चाई बता दे और मेरी अकेले की पिटाई हो जाए। तो उसने कहा कि मैं एक शर्त पर गवाही दे सकती हूं, यदि आप मेरे साथ में संभोग क्रिया करो। ब्रह्मा की भी मजबूरी थी, गायत्री की भी मजबूरी थी, दोनों ने रति क्रिया की। गायत्री ने सोचा कि क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए। ब्रह्मा की सहमति से और गायत्री ने अपनी वचन शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की जिसका नाम पोहपति रखा गया। सेम टू सेम क्रिया उस पोहपति के साथ हुई। उसको कहा गया कि आप हमारी झूठी गवाही दे देना कि ब्रह्मा जी को उसके पिता ब्रह्म ने दर्शन दिए। पोहपति ने सोचा कि कहीं मैं झूठी पड़ जाऊं, मेरी अकेले की पिटाई हो जाए, क्यों ना इन दोनों को भी शामिल किया जाए। तो पोहपति ने भी कहा कि यदि ब्रह्मा मेरे साथ रति क्रिया करे, संभोग क्रिया करे, तो मैं गवाही दे सकती हूँ। ऐसा ही हुआ। उसके बाद तीनों दुर्गा के पास आ जाते हैं और दुर्गा ने पूछा कि बेटा तुझे तेरे पिता ब्रह्म ने दर्शन दिए? तो ब्रह्मा ने कहा कि हाँ माँ, मुझे मेरे पिता ने दर्शन दिए। दुर्गा ने कहा कि कोई गवाह बता, कोई सबूत बता। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन दोनों के सामने दिए। ब्रह्मा जी ने पहले ही उन दोनों को पट्टी पढ़ा दी थी, क्योंकि वेदों में ब्रह्मा जी ने पढ़ लिया था कि ब्रह्म का कैसा रूप है, कैसा स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी ने पहले दोनों लड़कियों को बता दिया था, यदि माता पहचान पूछे तो बता देना कि मनुष्य दृश्य शरीर है, साकार है, तेजोमय शरीर है। दोनों लड़कियों ने कहा जी हाँ, हमारे सामने दर्शन दिए। दुर्गा बड़ी नाराज हुई कि ये काल कह रहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा और ये कह रहे हैं कि हमारे को दर्शन दे दिए। दुर्गा ने ध्यान लगाया, उधर से काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको कोई दर्शन नहीं दिए। दुर्गा नाराज हुई और थोड़ा सा टाइट होकर ब्रह्मा जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने आकाशवाणी की है, उसने तुम्हें दर्शन नहीं दिए, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ब्रह्मा जी हंसने लगा और कहने लगा, माता जी मुझे शर्म आ रही थी आपके पास आने में। मैं कहकर गया था कि यदि मुझे मेरे पिताजी ने दर्शन नहीं दिए तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। उसी समय दुर्गा गुस्से में आई और तीनों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जगत में तेरी पूजा नहीं होगी और तेरे वंशज तेरे जैसे पाखंडी होंगे, ठग होंगे, दुनिया को धर्म कर्म में उलझा के रखेंगे, अपने आप को विद्वान कहेंगे लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा।
दूसरों को ठगना, झूठ बोलना उनका परम धर्म होगा। ब्रह्मा जी के वंशज ये ब्राह्मण, ये गुरुजन कहलाते हैं, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं और अध्यात्म में लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आज वैसा ही हो रहा है। गायत्री को श्राप दिया कि तू नीचे मृतलोक में गाय बनेगी और तेरे कई कई सांड तेरे जो है वो पति होंगे। वैसा ही हुआ। और पोहपति को श्राप दिया कि तू गंदी नाली में, गंदी जगह पर उगने वाला पौधा होगी और तेरे फूल किसी काम नहीं आएंगे। ऐसा ही हुआ। उसके बाद काल ने देखा कि दुर्गा ने मेरा विधान तोड़ दिया है, या मेरे अलावा किसी को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। तो काल ने गुस्से में आकर दुर्गा से कहा कि दुर्गा, तूने इन बच्चों को इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी, तूने गलती की है। अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि द्वापर युग में तू मृतलोक में द्रौपदी बनेगी और तेरे भी 5 पति होंगे। तो महाभारत के समय जो द्रौपदी थी वो दुर्गा का अंश अवतार थी, पांडव जिसके 5 पति थे। उसके बाद भाइयों और बहनों, दुर्गा ने कहा कि भाई ज्योति निरंजन काल, मैं तेरे वशीभूत हूं। मैंने अपने पैर पर खुद अपने पिता कबीर भगवान से धोखा करके कुल्हाड़ी मारी है। अब ये सजा तो मुझे भोगनी पड़ेगी। उसके बाद दुर्गा ने अपने दूसरे नंबर के पुत्र विष्णु से कहा कि बेटा, तू भी कोशिश कर ले अपने पिताजी के दर्शन करने की। तेरे बड़े भाई को तो दर्शन हुए नहीं है। विष्णु जी निकल पड़े नीचे पाताल में, शेषनाग के लोक में, ध्यान लगाने के लिए, समाधि लगाने के लिए, अपने पिता के दर्शन के लिए। उधर से शेषनाग ने देखा कि ये मेरे लोक में मेरी अनुमति के बिना बेधड़क होकर कौन आ रहा है। शेषनाग ने अपने 1000 फणों से जहर की फुकार मारी। श्री विष्णु जी का पूरा शरीर काला हो गया, नीला पड़ गया। श्री विष्णु जी ने देखा कि इस नाग ने बेवजह मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसको मजा चखाना चाहिए। उसी समय काल ने आकाशवाणी की कि बेटा विष्णु, इसका बदला मैं तुझे द्वापर युग में दूंगा। तू श्री कृष्ण रूप में जाएगा और ये शेष नाग उस समय जो है काली देव में ये कालिया नाग होगा। उस समय तू अपना बदला लेना। विष्णु जी वापस आ गए और काल ने कहा कि अपनी माता जी को जाकर सच सच बता देना, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे बड़े भाई ब्रह्मा का हुआ। वापस आने पर दुर्गा ने पूछा, बेटा तुझे तेरे पिता ने दर्शन दिए? तो विष्णु जी ने कहा कि माता जी मुझे दर्शन नहीं दिए। दुर्गा बड़ी प्रसन्न हुई और कहा, बेटा तू सतवादी होगा, जग में तेरा नाम होगा और सारे जगत में तेरी पूजा होगी, तू शतोगुण होगा। ऐसा ही हुआ। उसके बाद अपने तीसरे बेटे शंकर जी से दुर्गा ने कहा कि बेटा, तेरे दोनों भाइयों को तो पिता के दर्शन हुए नहीं, तू भी प्रयास करना चाहे तो कर ले, कहीं बाद में फिर समाधि लगा के बैठ जाए। इस मामले में शंकर जी थोड़े समझदार निकले। शंकर जी ने कहा कि माता जी, जब मेरे दोनों भाइयों को पिता ने दर्शन नहीं दिए तो मैं तो कोशिश ही नहीं करता, लेकिन माता मेरे ऊपर एक अनुग्रह कर दो, मुझे मृत्युंजय कर दो, मुझे अजरो अमर कर दो, मेरी कभी मृत्यु ना हो। क्योंकि मौत से भाई और बहनों हम सब डरते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं, क्योंकि हम सतलोक में थे, मरते नहीं थे, हम मृत्युंजय थे, अजरो अमर थे। आत्मा को वही चाहत यहाँ भी है। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा ये आशीर्वाद मैं तुझे नहीं दे सकती। इस 21 ब्रह्मांड में बेटा कोई भी अजरो अमर नहीं है, कोई भी मृत्युंजय नहीं है। हाँ, मैं तुझे एक विधि बता सकती हूँ समाधि की, ध्यान की, जिससे तेरी उम्र सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और आप और हम सब देखते हैं श्री शंकर जी सबसे ज़्यादा समाधि लगाते हैं, ज़्यादातर समाधि अवस्था में रहते हैं, श्वासों को 10वें द्वार में रोक के रखते हैं, जिससे उनकी उम्र बहुत लंबी है, क्योंकि श्वासों से हमारा शरीर निर्धारित होता है। तो बहुत ही कम श्वास श्री शंकर जी लेते हैं, जिस कारण से लंबी उम्र है। उसके बाद काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा आप इनको फिर से तीनों को समुद्र मंथन पर लेकर जा और जो भी वस्तु निकले तीनों को दे देना। दुर्गा ने ऐसा ही किया, तीनों को समुद्र मंथन पर बुलाया और दुर्गा ने ही अपने 3 रूप बनाकर समुद्र में गुप्त रूप में छिप गई। और समुद्र मंथन के दौरान वही दुर्गा 3 लड़कियों के रूप में निकली। सबसे पहले जो लड़की बनी उसका नाम सावित्री रख दिया गया और उसकी ब्रह्मा जी के साथ में शादी कर दी गई और कहा बेटा जाओ अपने लोक में और अपना घर बसाओ। दूसरे नंबर पर जो लड़की निकली उसका लक्ष्मी नाम रखा, श्री विष्णु जी के साथ में शादी कर दी और विष्णु लोक में भेज दिया।
तीसरे नंबर पर पार्वती निकली, उमा, वो शंकर जी के साथ में ब्याह दी और कहा बेटा जाओ और अपना घर बसाओ। और फिर काल आदेश से दुर्गा के द्वारा नीचे के जीवों की सृष्टि शुरू कर दी गई। ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण जीवों की उत्पत्ति होने लगी, शंकर जी के तमोगुण के कारण जीवों का संहार होता है, और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम सब मोह माया के बंधन में, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी कार, मेरी कोठी, हम इस बंधन में यहाँ पर बंधे हुए हैं। और काल इस प्रकार से अपनी खुराक तैयार यहाँ पर कर रहा है। ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रतिदिन 1.25 लाख जीवों की उत्पत्ति करवाता है, और शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से 1 लाख की प्रतिदिन मृत्यु करवाकर अपना भोजन इकट्ठा करता है, भोजन खाता है तपतशिला पर भून भून कर। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है इस काल के 21 ब्रह्मांड का। और यहाँ पर ये कोई बिजनेस करने नहीं आया था सतलोक से। जो गलती इसने सतलोक में की थी उसकी सजा ये यहाँ पर भोग रहा है, और जो गलती हम आत्माओं ने सतलोक में की थी, अपने कबीर भगवान से आस्था हटाकर पतिव्रता पद से नीचे गिर के इस काल के ऊपर आसक्ति करके हम यहाँ जन्म और मरण के चक्कर में, लक 84 योनियों के चक्कर में, नरक में हम यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं, जेल काट रहे हैं, कहर भोग रहे हैं। उसके बाद भाइयों और बहनों, पीछे से जो अक्सर पुरुष था, जो मानसरोवर में जाकर सो गया था, जिसको जगाने के लिए परमात्मा जी ने एक अंडा उस जल में छोड़ना पड़ा था, काफी समय बाद उस अक्सर पुरुष के मन में भी, जो उस समय सतलोक में ही था, उसके मन में भी आया कि मेरा साथी ब्रह्म ज्योति निरंजन, जिसने परमात्मा से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वो तो बड़ी मौज लूट रहा होगा, बड़ा ऐश कर रहा होगा, सतलोक से भी कहीं ज्यादा सुख भोग रहा होगा। ये सोचकर वो अक्सर पुरुष अपने साथी उस काल ब्रह्म की याद में व्याकुल रहने लगा। और सतलोक में परमात्मा ने हमें जो भक्ति दे रखी है, उस भक्ति को करते करते और ज्यादातर ध्यान वो काल का करने लगा। कबीर परमात्मा ने देख लिया कि ये भी पतिव्रता पद से नीचे गिर गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, चिंतित रहने लगा, अकेला घूमने लगा, फिरने लगा। उसकी इस व्याकुलता पर सतलोक की अन्य ढेर सारी आत्मा भी उस पर आसक्त हो गई, जैसे काल को तप करते हुए देखकर उस पर आसक्त हुई थी। तो कबीर परमेश्वर ने आत्माओं को बहुत सजग किया कि बच्चों, आप इस नादानी की नादानी को मत देखो, आप वो गलती मत करो। दूसरा, जितनी भी आत्माएं सतलोक में शेष थी, उन्होंने सोचा कि काल ब्रह्म के साथ जितनी भी आत्माएं हाथ खड़ा करके जा चुकी हैं, वो आत्माएं तो बहुत सुख भोग रही होंगी। बाकी आत्माओं के मन में भी दोष आ गया, काश हम भी हाथ खड़ा कर देते तो आज काल के 21 ब्रह्मांड में सुख भोग रहे होते। लेकिन भाइयों और बहनों, आप और हमें पता है हम यहाँ पर क्या सुख भोग रहे हैं। हम तो यहाँ पर कहर भोग रहे हैं, कहर, नरक में भयंकर यातना भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी हम सुखी नहीं हैं। जन्म और मरण का, बुढ़ापे का भयंकर कष्ट भोग रहे हैं। लक 84 योनियों में कभी गंदी नाली के कीड़े बनते हैं, कभी मच्छर बनते हैं, कभी सिंह भेड़िया सांप बनते हैं, कभी गधा कुत्ता सूअर बनते हैं। यहाँ हमारी दुर्गति पे दुर्गति हो रही है। हम तो यहाँ सजा भोग रहे हैं, नरक भोग रहे हैं। लेकिन उन आत्माओं को क्या पता था। और हम आत्माओं के विषय में ये सोचकर कि वो तो काल के 21 ब्रह्मांड में सुख भोग रहे होंगे, उनकी आस्था धीरे 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 और काल के 21 ब्रह्मांड की तरफ हो गई। कबीर परमेश्वर ने देख लिया कि ये सभी आत्माएं पतिव्रता पद से नीचे गिर चुकी हैं, अब इनका सतलोक में रहना उचित नहीं है। तो कबीर परमात्मा जी ने अक्सर पुरुष से कहा कि बेटा आपको क्या चाहिए, क्यों चिंतित हो, किस बात की कमी है आपको। उसने कहा जी मुझे कुछ अलग से राज्य प्रदान कर दो। कबीर परमात्मा ने उसको 7 शंख ब्रह्मांड दे दिए, 7 शंख, नील शंख। और बाकी जितनी भी आत्माएं थी जो अक्सर पुरुष के ऊपर आसक्त हो गई थी, उसकी व्याकुलता पर कबीर परमेश्वर ने वही खेल खेला। अक्सर पुरुष ने कहा जी मुझे भी कुछ आत्मा दे दो। परमात्मा ने कहा देख बेटा, आत्मा नहीं दे सकता, अगर कोई तेरे साथ अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं। तो काफी आत्माएं उसके ऊपर आसक्त हो चुकी थी। तो कबीर परमेश्वर जी ने तमाम आत्माओं से कहा कि बच्चों कौन कौन इसके साथ जाना चाहता है। असंख्य आत्माओं ने हाथ खड़े कर दिए और सर्वप्रथम जिस हंस आत्मा ने हाथ खड़ा किया
उसकी पहले की बात ही एक सुंदर युवा लड़की बनाया और अक्षर पुरुष के पास भेज दी। परमात्मा देखना चाहते थे कि अक्षर पुरुष भी वही गलती करेगा जो उच्छर पुरुष ने की, लेकिन अक्षर पुरुष ने वो गलती नहीं की। और अक्षर पुरुष ने जो प्रथम हाथ खड़ा करने वाली हंस आत्मा को कबीर परमात्मा ने युवा लड़की बनाया था, जिसको ईश्वरी माया का नाम दिया गया। उस ईश्वरी माया की सहमति से, उसकी रजा से उन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए, जिस कारण से अक्षर पुरुष के लोक में तपतशिला का कष्ट नहीं है। अक्षर पुरुष को 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को नित खाने का श्राप नहीं लगा, परंतु शतलोक से अवश्य उनको निष्कासित कर दिया गया और तमाम आत्माओं को। और अक्षर पुरुष के लोक में भी वही सजा है, एक तपतशिला को छोड़कर, जो सजा आप और हम यहाँ काल के 21 ब्रह्मांड में भोग रहे हैं। जन्म मरण का कष्ट, नरक का कष्ट, स्वर्ग में जाना, लक 84 योनियों में गधा कुत्ता सुअर बनना, और कर्म आधार से जो है सारे कार्य होना, और रोजी रोटी के लिए मेहनत करना, मजदूरी करना, सारे कार्य वहाँ भी ज्यों के त्यों हैं जैसा यहाँ पर काल के 21 ब्रह्मांड में है। उसके बाद भाइयों और बहनों, हम तमाम आत्माएं, वो चाहे काल के 21 ब्रह्मांड में हों, चाहे अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांडों में हों, हम यहाँ पर अपने कर्म भोगने लगे, कष्ट भोगने लगे, और आत्मा अपने परमात्मा को रह रहकर याद करने लगी। तो कबीर परमेश्वर बड़े दयालु हैं, बड़े रहनुमा हैं, उनसे हमारा कष्ट देखा नहीं गया। और कबीर परमात्मा रह रहकर और इस काल के 21 ब्रह्मांड में अपने पुत्रों का रूप बनाकर आते रहते हैं, हमें संभालते रहते हैं। तत्वदर्शी संत के रूप में आकर सतगुरु बनकर हमें यहाँ पर सच्चा ज्ञान देते हैं। सृष्टि रचना बताते हैं कि बच्चों, तुम कैसे सतलोक में रहा करते थे, कितने सुख भोगा करते थे, सतलोक में कैसे कैसे सुख हैं, और तुम अपनी गलती से सतलोक के सुखों को ठोकर मारकर इस काल के जाल में फंसकर यहाँ पर जेल काट रहे हो, नरक भोग रहे हो। अब भी अगर तुम मेरी बात मान जाओगे, मेरे वचनों पर विश्वास करोगे, मेरे द्वारा दी गई भक्ति करोगे, मेरे कहे अनुसार चलोगे, तो मैं तुम्हें इस काल के 21 ब्रह्मांड से बाहर कर दूंगा। मैं तुम्हें शतलोक बैठा दूंगा, तुम्हारे निज लोक में वापस पहुंचा दूंगा, जहां सर्व सुख है, जहां कभी बुढ़ापा नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां लक 84 योनियों का कष्ट नहीं है, वहां पर रोजी रोटी का कोई झंझट नहीं है। सब कुछ अपने पिताजी के भंडार से तुम्हें मिलेगा। जिन आत्माओं ने कबीर परमेश्वर जी के वचनों पर विश्वास किया, उन आत्माओं का उन्होंने उद्धार किया। और आज पुनः भाइयों और बहनों, आप और हमारा परम सौभाग्य, वही कबीर परमात्मा जी, सारी सृष्टि के मालिक, जिन्होंने 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष को दिए, 21 ब्रह्मांड इस काल ज्योति निरंजन को दिए, और जिसने ऊपर के चारों अविनाशी लोकों की रचना की, सर्व ब्रह्मांडों का कुल मालिक है। वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जिसकी महिमा गाते हैं, आज वही कबीर परमात्मा, कबीर अल्लाह इस धरती पर 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी के नाम से पुनः जगत गुरु, तत्वदर्शी, सतगुरु बनकर प्रकट है। हमें वही सृष्टि रचना सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ताकि हम अपने पिता के वचन पर यकीन कर सकें और इस काल के कष्टों से परिचित होकर हम सतलोक जाने की तैयारी कर सकें। जो जो आत्माएं उनके वचनों पर विश्वास कर लेंगी, आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगी, उन आत्माओं का ही कल्याण संभव है। तो भाइयों और बहनों, आप और हमें कैसे यकीन हो कि ये सृष्टि रचना सही है, जो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में सतगुरु रामपाल जी ने हमें बताई है, हमें समझाई है। जिस सृष्टि रचना पर यकीन किए बिना हम वापस सतलोक नहीं जा सकते हैं। इसके लिए सतगुरु रामपाल जी ने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से हमारे को बहुत सारे धर्मशास्त्रों से प्रमाण दिए हैं। वेदों से हमारे को सृष्टि रचना को प्रमाणित करके दिखाया है। पवित्र श्री मद् भगवत गीता जी से सृष्टि रचना को प्रमाणित करके दिखाया है। हमारे को ईसाइयों की बाइबल से, मुसलमानों की कुरान शरीफ से और अन्य जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब से हमारे को प्रमाणित करके दिखाया है। बहुत सारे महापुरुष जिनको कबीर परमात्मा रह रहकर सतलोक से चलकर गति करके धरती पर प्रकट होकर जिनको जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हैं। ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए, द्वापर में करुणा में ऋषि के नाम से आए,
आज से 650 साल पहले कलयुग के प्रथम चरण में कबीर नाम से आए। रह रहकर परमेश्वर ने इसी सृष्टि रचना का ज्ञान दिया जो आज सर्व धर्मशास्त्र उसका समर्थन कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी, धर्मदास जी, मलुकदास जी, नानक जी, गीसादास जी, बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको कबीर परमात्मा सीधे सतलोक से चलकर पृथ्वी पर आकर मिले, उनको सृष्टि रचना समझाई, उनको नाम दीक्षा दी और उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सर्व ब्रह्मांडों की सैल करवाई, उनको सतलोक दिखाया और सर्व बातों से परिचित करवाया कि बच्चों तुम यहाँ रहा करते थे, सर्व प्राणी यहाँ रहा करते थे, तुम अपनी गलती के कारण आज वहाँ पर मृतलोक में काल के किस ब्रह्मांडों में कष्ट भोग रहे हो। और उन महापुरुषों ने फिर कबीर परमेश्वर की रजा से, उनकी दया से और कलम तोड़ महिमा उस अमृत ज्ञान की अपने ग्रंथों के माध्यम से की है। आपको आदरणीय धर्मदास जी की जो लेखनी से लिखित कबीर सागर है, जिसको पांचवा वेद सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, आपको उसमें भी दिखाया गया कि जो सृष्टि रचना कबीर परमात्मा ने 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में लिखवाई थी, आज हर धर्म के धर्म ग्रंथ वेद, गीता, कुरान, पुराण उसका ज्यों का त्यों समर्थन कर रहे हैं। आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब से आपको वाणियाँ बताई गई सृष्टि रचना को लेकर, हमारे शास्त्र उसका ज्यों का त्यों समर्थन कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, आप और हमें यकीन होना चाहिए, विश्वास हो जाना चाहिए कि आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी जो बातें हमें सृष्टि रचना को लेकर बता रहे हैं, अध्यात्म को लेकर बता रहे हैं, भक्ति और भगवान को लेकर बता रहे हैं और सर्व धर्मशास्त्र उसका समर्थन कर रहे हैं, तो बात ज्यों की त्यों है। और यदि हमने काल के कहर से बाहर निकलना है, 21 ब्रह्मांडों के इस जन्म मरण के दीर्घ रोग से छुटकारा पाना है, लख 84 योनि के कष्टों से, नरक की यातनाओं से छुटकारा पाना है, तो हमने अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास करना होगा। उनकी भक्ति को हमने रुचि लेकर लगन के साथ समर्पित होकर मर्यादाओं में रहकर करनी पड़ेगी। और इसी जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की रजा से, इनकी मेहरबानी से हम सतलोक जा सकते हैं। तो लास्ट में भाई और बहनों, एक महापुरुष और बच जाते हैं जो पंडित रामानंद जी के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जन्म आज से लगभग 650 साल पहले हुआ, कबीर जी के समकालीन थे। और कबीर जी ने उस आत्मा को 650 साल पहले अपना मुंह बोला गुरु धारण किया था, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए। अन्यथा जगत गुरु कबीर जी को, सारी सृष्टि के मालिक को गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई और बहनों, पंडित रामानंद जी ने किस प्रकार से कबीर परमेश्वर जी के द्वारा रची गई सृष्टि का समर्थन किया है और किस प्रकार से पंडित रामानंद जी को, जो चारों वेदों के, गीता जी के मर्मज्ञ ज्ञाता थे, संस्कृत के विद्वान थे, किस प्रकार से कबीर परमेश्वर जी ने मात्र 5 वर्ष की लीलामय आयु में, जब पंडित रामानंद जी 104 वर्ष की उम्र में थे, और उनको अध्यात्म के विषय को लेकर किस प्रकार से उनको मात दी और पंडित जी को कबीर परमेश्वर के आगे नतमस्तक होना पड़ा, उनकी शरण में आना पड़ा। तो भाई और बहनों, आज हम पंडित रामानंद जी और कबीर परमेश्वर जी के विषय को लेकर कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है, पेज नंबर है 82 और यहाँ पर आगे जो आज का टॉपिक है उसकी जो हेडलाइन है वो आप जियों के सामने है। कबीर प्रभु यानी कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर द्वारा आदरणीय रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप धारण करना। देखो भाई और बहनों, यहाँ पर स्वामी शब्द लिखा हुआ है। ये स्वामी शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने 650 साल पहले आदरणीय रामानंद जी को गुरु शिष्य परंपरा बनाए रखने के लिए, संसार में दिखावे के लिए और अपना गुरु धारण किया था। इसलिए वो अपने मुंह बोले गुरुदेव को स्वामी कहकर संबोधित किया करते थे। और गुरु केवल इसलिए धारण किया था भाई और बहनों कि इस पृथ्वी पर गुरु बनकर ही ज्ञान दिया जा सकता है, तो गुरु शिष्य परंपरा बनी रहे। अगर कबीर जी 650 साल पहले जो स्वयं जगत गुरु हैं, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं, अगर वे गुरु ना बनाते और आज यदि सतगुरु रामपाल जी हमारे गुरु बनकर हमें ज्ञान देते और वही कबीर जी का ज्ञान बताते, तो ये नकली संत काल प्रेरणा से हमें भक्ति नहीं करने देते और हमें विचलित कर देते कि भक्ति करने के लिए गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। कबीर जी ने कौन सा 650 साल पहले गुरु बनाया था। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए परमात्मा ने एक लीला की थी। तो कबीर परमेश्वर जी अपने शब्दों में
अपने मुंह बोले गुरुदेव को स्वामी कह रहे हैं, जबकि आज वर्तमान में हमारे स्वामी, हमारे गुरु, हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं। उनके अलावा यदि हम किसी को स्वामी कहकर संबोधित करेंगे तो भाइयों और बहनों, अध्यात्म की दृष्टि से ये उचित नहीं है। तो हम स्वामी की जगह श्री शब्द यूज करेंगे, आदरणीय शब्द यूज करेंगे, पंडित शब्द यूज करेंगे। कबीर परमात्मा द्वारा आदरणीय रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप धारण करना। एक दिन आदरणीय रामानंद जी का कोई शिष्य कहीं पर सत्संग कर रहा था। कबीर साहिब वहां पर चले गए। वहां ऋषि जी श्री विष्णु पुराण की कथा सुना रहा था। वह कह रहा था कि भगवान विष्णु जी सारी सृष्टि के रचनहार हैं। जैसा पंडित रामानंद जी ने अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाया था, क्योंकि वो विष्णु जी के उपासक थे, तो विष्णु जी की महिमा आगे उनके शिष्य किया करते थे, जगह जगह जाकर कथा सुनाया करते थे। तो ऐसा ही एक शिष्य विष्णु जी की कथा कर रहा था और कह रहा था कि श्री विष्णु जी ही सारी सृष्टि के रचनहार हैं, यही पालन करता हैं, यही राम और श्री कृष्ण रूप में अवतार आने वाली परम शक्ति हैं, ये अजन्मा हैं, श्री विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं है। जबकि हमने सृष्टि रचना में पढ़ा कि ये काल और दुर्गा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। इस काल ने दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार करके 3 पुत्रों की रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ है, इनकी मृत्यु होती है। पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 और 4 इसके जो है ये प्रमाण है। कबीर ईश्वर यानी कबीर ईश्वर ने ये सारी चर्चा सुनी। 5 वर्ष की लीला में आयु में उस समय कबीर परमात्मा उस कथा में बैठे हुए थे। उन्होंने सारी कथा सुनी। सत्संग के बाद कबीर परमेश्वर ने कहा, ऋषि जी क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? ऋषि जी ने कहा कि हाँ बेटा पूछो। वहां सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। अब वो भक्तजन कौन थे? बेचारे अनपढ़ थे, जुलाहे थे, कोई पंडित जी थे, कोई अन्य जाति से थे, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। जैसा पंडित जी सुना दिया करते थे लोग वैसा ही मान लिया करते थे। तो वहां सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। कबीर देव ने कहा कि आप विष्णु पुराण से सत्संग सुना रहे थे कि श्री विष्णु जी परम शक्ति हैं, इन्हीं से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। ऋषि जी ने कहा कि मैं जो सुनाता हूं विष्णु पुराण में ऐसा ही लिखा हुआ है। कबीर साहिब जी ने कहा कि ऋषि जी मैंने तो आपसे संशय निवारण के लिए प्रार्थना की है, आप शुभ मत होइए। यानी पंडित जी ने थोड़ा गुस्से में आकर कहा कि बालक मैं वही सुना रहा हूं जो इसमें विष्णु पुराण में लिखा है, तो मेरे को झूठा समझ रहा है क्या? तो 5 वर्ष की लीला में आयु में कबीर परमात्मा ने कहा कि पंडित जी नाराज मत होइए, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। और कबीर परमात्मा ने कहा एक दिन मैंने शिव पुराण सुना था, यानी आपके जैसा कोई पंडित था, शिव पुराण की कथा कर रहा था। उसमें वह महापुरुष सुना रहे थे कि भगवान शिव से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, और तुम कह रहे हो कि श्री विष्णु जी से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई। आप तो उल्टा बता रहे हो। और इस बात का जो प्रमाण है वो वर्तमान में कहां है भाइयों और बहनों? जो बातें कबीर परमात्मा ने पंडित रामानंद जी के शिष्य से पूछी थी, आज उसका प्रमाण कहां है? उसका प्रमाण श्री पवित्र शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7 में और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वो पुस्तक जो आज हम सभी के हाथों में है। देवी भागवत के 3रे स्कंद में लिखा है कि देवी यानी दुर्गा, देवी कौन? दुर्गा प्रकृति देवी। इन तीनों कौन? ब्रह्मा विष्णु शिव की मां है। और ये तीनों नाशवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाशवान हैं, इनका जन्म और मृत्यु होती है, अविनाशी नहीं है, अर्थात ये अजरो अमर नहीं है। ऋषि जी निरुत्तर हो गए। अब जब ऋषि जी ने खोलकर देखा वो अध्याय सारा सब कुछ, तो ऋषि जी निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन भाइयों और बहनों, मान बढ़ाई ऐसा रोग है, आदमी जल्द से अपने हथियार डालता नहीं है। क्रोधित होकर बोला तू कौन है, किसका पुत्र है? कबीर साहिब से पहले ही दूसरे भगतजन कहने लगे कि ये तो नीरू जुलाहे का पुत्र है। स्वामी रामानंद जी का शिष्य कहने लगा कि तूने गले में कंठी कैसे डाल रखी है? वैष्णव साधु तुलसी की एक मणिये की माला गले में डालते हैं, उससे यह प्रमाणित होता है कि इन्होंने वैष्णव परंपरा से उपदेश ले रखा है।
और उस समय वो कंठी माला केवल काशी में ब्राह्मण लोग ही धारण किया करते थे, क्योंकि पंडित रामानंद जी ब्राह्मणों के अलावा किसी को उपदेश नहीं दिया करते थे। और कबीर परमात्मा के गले में वो कंठी माला देखकर वो पंडित जी नाराज हो गया और बोला, तेरे गले में कंठी माला क्यों भाई, तेरा गुरुदेव कौन है? कबीर साहब ने कहा कि मेरे गुरुदेव वही हैं जो आपके गुरुदेव हैं। वह ऋषि बहुत क्रोधित हो गया और बोला कि रे नादान, तू अछूत जुलाहे का बच्चा और मेरे गुरुदेव को अपना गुरुदेव बताता है, यानी तू पंडित रामानंद जी को अपना गुरु बता रहा है। मेरे गुरुदेव का पता है ना कौन है? श्री श्री 1008 पंडित रामानंद जी आचार्य। अब ये श्री श्री 1008 का मतलब क्या होता है भाई और बहनों? क्योंकि वर्तमान में हम भाई बहन भी अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के नाम से पहले इस उपाधि का प्रयोग करते हैं कि श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी। तो भाई और बहनों, वर्तमान में इस पूरे विश्व में यदि कोई महापुरुष श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी हैं तो जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी हैं। बाकी तो सारे के सारे नकली हैं, नकली चारों शंकराचार्यों से लेकर महामंडलेश्वरों तक। क्योंकि हिंदू दर्शन में श्री श्री 1008 की उपाधि उसको दी जाती है, उस महापुरुष को दी जाती है जो वास्तव में उस ब्रह्म से परिचित होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से परिचित होता है, जो सर्व धर्म शास्त्रों से, वेदों से, गीता जी से भली भांति परिचित होता है। उस महापुरुष को श्री श्री 1008 की उपाधि से नवाजा जाता है। तो हालांकि सतगुरु रामपाल जी तो स्वयं कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, परंतु वर्तमान में वे जिस प्रकार की भूमिका एक महात्मा की, एक महापुरुष की, तत्वदर्शी संत की कर रहे हैं, उस आधार से इस पृथ्वी पर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी भी धर्म का कोई भी आचार्य, शंकराचार्य, संत, महंत, मंडलेश्वर इस 1008 की उपाधि को धारण करने के योग्य नहीं है। मेरे गुरुदेव का पता ना कौन है? श्री श्री 1008 पंडित रामानंद जी। क्योंकि उस समय पंडित रामानंद जी चारों वेदों के, गीता जी के 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे। तू जुलाहे का बालक, वे तो तेरे जैसे अछूतों के दर्शन भी नहीं करते और तू कह रहा है कि मैंने उनसे नाम लिया है। देखो भाई भगत जनों, ये झूठा कपटी है। अभी गुरुदेव के पास जाऊंगा और उनसे तेरी सारी कहानी बताऊंगा। अब बाकी लोगों ने भी ये बात स्वीकार कर ली, क्योंकि बाकी सब लोगों को पता था कि पंडित रामानंद जी ब्राह्मणों के अलावा किसी को भी उपदेश नहीं देते हैं। तो छोटी जाति का बच्चा हमारे गुरुदेव की बेइज्जती करता है। कबीर अग्नि, यानी वेदों में कबीर परमात्मा का नाम है कबीर अग्नि। कबीर परमेश्वर बोले कि ठीक है, गुरुदेव जी को बताओ भाई। उस ऋषि ने जाकर श्री रामानंद जी को बताया कि गुरुदेव, एक जुलाहे जाति का लड़का है और उसने तो हमारी नाक काट दी, यानी सच्ची बात कह दी। वो कहता है कि पंडित रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं। हे भगवान, हमारा तो बाहर निकलना दूभर हो गया। पंडित रामानंद जी बोले कि कल सुबह उसको बुला कर लाओ, कल देखना तुम्हारे सामने मैं उसको कितना दंड दूंगा। अब आगे कबीर परमेश्वर जी क्या लीला करते हैं, अब उसके विषय में लिखा है। पंडित रामानंद जी के मन की बात जानना। अगले दिन सुबह सुबह कबीर परमेश्वर को 10 नादान व्यक्तियों ने पकड़कर और श्री रामानंद जी के सामने पेश कर दिया। रामानंद जी ने ये दिखाने के लिए कि मैं कभी छोटी जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता। ये झूठ बोल रहा था कि इसने मेरे से दीक्षा ली है। आगे पर्दा लगा दिया। रामानंद जी ने पर्दे के पीछे से पूछा कि तू कौन है और तेरी क्या जाति है, तेरा कौन सा पंथ है, अर्थात किस परमात्मा की तू पूजा करता है। तो भाइयों और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जो आज से लगभग 300 वर्ष पहले गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं और कबीर परमेश्वर का साक्षात्कार करने के बाद उन्होंने किस प्रकार से पंडित रामानंद जी और कबीर परमेश्वर जी की 650 साल पहले उस वार्तालाप को अपनी अमृतवाणियों के माध्यम से अपने अमर ग्रंथ सदग्रंथ साहिब में लिखा है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी।
रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंब ना ताहि नवावत शीस। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलाप, दास गरीब दर्शन भये पैड़ लगी जूं लात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कह दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख लई परवीन। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बुजंत, दास गरीब कुलंग छवि अदर डाक कुदंत। कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति बोलत है बल जाऊं। अब कबीर परमेश्वर जी ने क्या जवाब दिया अपने गुरुदेव को, मुंह बोले गुरुदेव को। उत्तर कबीर जी का, जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर पद पंथ, दास गरीब लिखित पर नाम निरंजन कंत। फिर पंडित रामानंद जी क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सृजनहार। तुम मन के पालवा जुल्हे के घर बास, दास गरीब अज्ञान गति ए तो दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छाड़ कर बोलो बालक बैन, दास गरीब अधम मुखी एता तुम घट फैन। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। परमेश्वर कबीर जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया और क्या कहा, मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। मैं अविगत गत से परे चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमरा नाम, दास गरीब अजाति हूँ तैजु कहा बलि जाऊं। जाति पाति मेरे नहीं नहीं बस्ती नहीं गाम, दास गरीब अनीन गति नहीं हमारे नाम। नाद बिंद मेरे नाही नहीं गुदा नहीं गात, दास गरीब शब्द सजा नहीं किसी का साथ। सब संगी बिछरू नहीं आदि अंत बहु जाही, दास गरीब सकल वशों बाहर भीतर माही। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अविगत सत्य कबीर। पोमी धरनी आकाश में मैं व्यापक सब ठोर, दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं और। हम दासन के दास हैं करता पुरुष करीम, दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली हम ही से कृष्ण अभंग। हम ही से इंद्र कुबेर है ब्रह्मा विष्णु महेश, दास गरीब धर्म ध्वजा धरणी रसातल शेष। सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और शकल पर पंच। गोता मारूं स्वर्ग में फिर बैठूं पाताल, दास गरीब ढूंढत फिरूं हीरे माणक लाल। इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठावे, गरीब दास माणिक चुगे हम मुरजीवा नाव।
मुरजीवा माणिक चुगे कंकर पत्थर डारी, दास गरीब डोरी अगम उतरो शब्द आधार। अब क्या अनुवाद किया है परमात्मा जी ने, क्या क्या वार्ता हुई। यदि मेरी जाति पूछ रहे हो तो मैं जगत गुरु हूं। पंडित रामानुजन ने पूछा, रे बालक तेरी क्या जाति है, तेरा क्या पंथ है, तू कौन भगवान की पूजा करता है। तो कबीर परमेश्वर जी ने जिस प्रकार एक योग्य शिष्य और कितनी आधीनी से अपने गुरुदेव के आगे खड़ा होकर वार्तालाप करता है, उसको दर्शाया है। यदि मेरी जाति पूछ रहे हो तो मैं जगत गुरु हूं। अब 5 वर्ष की लीला में आयु में कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि मैं जगत गुरु हूं, सारे संसार को ज्ञान देने वाला। वेदों में लिखा है कि जगत गुरु यानी सारी सृष्टि को ज्ञान प्रदान करने वाले कबीर प्रभु हैं। जगत गुरु कौन है? स्वयं कबीर परमात्मा। तो वर्तमान में धरती पर जगत गुरु की वास्तव में सत्य भूमिका कौन कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। और जगत गुरु कौन हो सकते हैं? जगत गुरु सारी सृष्टि को ज्ञान प्रदान करने वाले कबीर प्रभु। और परमात्मा ने कहा कि मेरा पंथ क्या है, किस परमेश्वर का मैं मार्गदर्शन करता हूं। इसके उत्तर में कबीर जी ने कहा, मेरा परमेश्वर पंथ है। मेरा पंथ क्या है? परमेश्वर, यानी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी मैं उपलब्ध करवाता हूं। ईश, ईश्वर और परमेश्वर। ईश कहते हैं इस ब्रह्म को, काल को, और ईश्वर कहते हैं इस अक्षर पुरुष को, पर ब्रह्म को, और परमेश्वर हैं कबीर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, दूसरे शब्दों में इनको ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, और तीसरे शब्दों में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। मैं उस सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर परमेश्वर का मार्गदर्शन करने आया हूं, कि मैं सतलोक की जानकारी देने आया हूं। मेरा परमेश्वर पंथ है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता और धारण पोषण करने वाले हैं। वेदों में जिसको कबीर देव, कबीर अग्नि आदि नामों से संबोधित किया है। ईश व क्षर पुरुष तो ब्रह्म को कहा जाता है। ईश या क्षर पुरुष ये किसको कहा जाता है? इस ब्रह्म को, इस काल को कहा जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का ही स्वामी है। फिर परब्रह्म व अक्षर पुरुष ये ईश्वर को कहा जाता है। ईश्वर, परब्रह्म व अक्षर पुरुष को ईश्वर कहा जाता है, जो 7 संग ब्रह्मांडों का स्वामी है। तथा परम अक्षर पुरुष को पूर्ण ब्रह्म व परमेश्वर कहा जाता है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, अर्थात कुल का मालिक है। और इसलिए कबीर जी ने श्री रामानंद जी से कहा कि मेरा पंथ परमेश्वर की प्राप्ति वाला है। गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि वास्तव में अविनाशी परमेश्वर तो कोई और ही है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। कौन से तीनों लोकों में? ऊपर के जो लोक परमात्मा ने रचे थे 3 लोक, अजरो अविनाशी, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक, उन लोकों में निवास करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं उन सब का पालन पोषण कबीर परमात्मा ही करते हैं। तो ऊपर के तीनों लोकों को एक लोक की संज्ञा दी गई है। उसके बाद परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों को एक लोक की संज्ञा दी गई है। फिर इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को भी एक लोक की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार ये 3 लोक हैं, काल के 21 ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड और ऊपर के लोक। तो इन सभी लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण, सबका धारण पोषण वो कबीर परमात्मा ही करता है, और वही अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस नाम से जाना जाता है। वह परमेश्वर मैं ही हूं। अब पंडित रामानंद जी को कहा परमात्मा ने कि पंडित जी वो परमात्मा मैं ही हूं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इस बात को सुनकर पंडित रामानंद जी बहुत क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए कि ये 5 साल का धानक का लड़का और अपने आप को ये परमेश्वर कह रहा है। तथा कहा कि रे निकम्मे, तू छोटी जाति का और छोटा मुंह बड़ी बात है, तू अपने आप को भगवान कह रहा है, तू भगवान बन बैठा। बुरी गालियां भी दी। कबीर साहिब बोले, हे गुरुदेव आप मेरे गुरुजी हैं, आप मुझे गाली दे रहे हो तो भी मुझे आनंद आ रहा है। गुरु हमेशा शब्द की चोट मारता है, शब्द की चोट। क्योंकि
कबीर परमात्मा जी लीला लीला में पंडित रामानंद जी को अपना गुरु धारण कर चुके थे, लेकिन पंडित रामानंद जी इस बात से बेखबर थे। इसलिए कबीर परमात्मा जी एक आधीन शिष्य बनकर कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे गालियां दे रहे हो तो भी मुझे आनंद ही आ रहा है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं, मैं ज्यों का त्यों पूर्ण ब्रह्म ही हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को सुनकर रामानंद जी ने कहा कि ठहर जा, तेरी तो लंबी कहानी बनेगी, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूं। रामानंद जी ने कहा कि इसको बैठाओ, मैं पहले अपनी कुछ क्रिया रहती है वो कर लेता हूं, बाद में इससे निपटूंगा। अब पंडित रामानंद जी क्या क्रिया करते थे? भगवान विष्णु जी की एक काल्पनिक मूर्ति बनाते थे, अपने मन में काल्पनिक मूर्ति बनाते थे, मानसिक पूजा करते थे। वैसे मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो सामने मूर्ति या फोटो रखकर सामने मूर्ति दिखाई देने लग जाती थी, मन में सोचते थे। जैसे कर्मकांड करते हैं, भगवान की मूर्ति के पहले वाले सारे कपड़े उतार कर उसको जल से स्नान करवा कर फिर स्वच्छ कपड़े भगवान ठाकुर को पहनाकर गले में माला डालकर तिलक लगाकर मुकुट रख देते हैं। रामानंद जी कल्पना कर रहे थे, कल्पना करके भगवान की काल्पनिक मूर्ति बनाई, श्रद्धा से जैसे नंगे पैरों जाकर आप ही गंगा जल लाए हों, ऐसी अपनी भावना बनाकर ठाकुर जी की मूर्ति के कपड़े उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया और माला यानी कंठी डालनी भूल गए। यदि कंठी न डाले तो पूजा अधूरी, और मुकुट रख दिया तो दोबारा उसे उतारा नहीं जा सकता, वरना पूजा खंडित मानी जाती। यदि उसी दिन मुकुट उतार दें तो पूजा खंडित मानी जाती है। पंडित रामानंद जी अपने आप को कोस रहे हैं कि इतना जीवन हो गया, मेरा कभी भी ऐसी गलती जिंदगी में नहीं बनी, लेकिन वो गलती उस दिन जानबूझकर कबीर परमात्मा ने पंडित रामानंद जी से करवाई। प्रभु यानी हे भगवान, आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से? यदि मुकुट उतारूं तो पूजा खंडित। उसने सोचा कि चल मुकुट के ऊपर से कंठी माला डालकर देखता हूं। अपनी कल्पना से कर रहे हैं, कोई सामने मूर्ति नहीं और पर्दा लगा है, कबीर साहिब दूसरी तरफ बैठे हैं, मुकुट में माला फंस गई, आगे नहीं जा रही थी। तब रामानंद जी ने सोचा अब क्या करूं, हे भगवान, आज तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया, आज की मेरी भक्ति कमाई व्यर्थ गई, क्योंकि जिसको परमात्मा की कसक होती है उसका एक नित्य नियम भी रह जाए तो उसको दर्द बहुत होता है। जैसे इंसान की जेब कट जाए और फिर बहुत पश्चाताप करता है, ऐसे ही प्रभु के सच्चे भक्तों को इतनी लगन होती है। यानी ये पहचान बताई गुरुदेव भगवान ने, यदि किसी दिन भगत के मंत्र पूरे ना हो पाए या तीनों समय की आरती में से कोई आरती छूट जाए तो भगत को बड़ा दुख होता है, और यदि दुख नहीं हो रहा है इसका मतलब भगत भक्ति को सीरियस नहीं ले रहा है। इतने में कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी माला की गुंडी खोलो और गले में डाल दो। अब बीच में पर्दा लगा हुआ है, सामने कोई मूर्ति नहीं है। पंडित जी मन में खाली कल्पना कर रहे थे, और 5 वर्ष की लीला में आयु में कबीर परमात्मा बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि पंडित जी चिंता मत करो, आप ऐसा करो, ये जो माला मुकुट में अटक गई है ना, आप इसकी पीछे से गांठ खोलो और गांठ खोल के फिर ठाकुर जी के गले में डाल दो। आपको मुकुट भी नहीं उतारना पड़ेगा और आपकी पूजा भी खंडित नहीं होगी। इतने में कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी माला की गुंडी खोलो और गले में डाल दो, फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना ही नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी काहे के मुकुट उतारे था, काहे की गांठ खोले था। कुटिया के सामने लगा पर्दा भी पंडित रामानंद जी ने अपने हाथ से फेंक दिया और सारे ब्राह्मण समाज के सामने उस कबीर परमेश्वर को सीने से लगा लिया, ये सोचकर कि भाई ये तो भगवान है, भगवान नहीं तो भगवान का कोई विशेष कोई कृपा पात्र है, कोई देव पुरुष है जिसने मेरी मन की बात को जान लिया। रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, आपका तो इतना कोमल शरीर है। जैसे ही रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी को बाहों में लिया तो कबीर परमात्मा जी का रूई जैसा कोमल शरीर, क्योंकि परमेश्वर का शरीर पंचतत्व से बना नहीं होता है, जैसे रूई हो, और मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। एक तरफ तो भगवान खड़े हैं और एक तरफ जाति और धर्म की दीवार है।
प्रभु चाहने वाली पुण्यात्माएं धर्म की बनावटी दीवार को तोड़ना उत्तम समझती हैं। वैसा ही पंडित रामानंद जी ने किया। सामने पूर्ण परमात्मा को पाकर न जाति देखी, न धर्म देखा, न छुआछात, केवल आत्म कल्याण देखा। इसको वास्तव में ब्राह्मण कहते हैं, पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाल, गरीब दास पूजा करे मुकुट फही जदमाल। सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीब दास सिर मुकुट धर माला अटकी जान। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गड़ डार, गरीब दास इस भजन को जानत है करतार। डोडी पर्दा दूर कर लिया कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत बदने बदन मिलाए। गरीबदास जी कह रहे हैं जिस समय पंडित रामानंद जी ने कबीर परमात्मा को जो दानक के घर में जुलाई की भूमिका कर रहे थे, उस समय छुआछात अपने चरम पर थी। पंडित लोग इन जुलाहों को छुआ भी नहीं करते थे और अपने सर्व शिष्यों के सामने और हजारों की संख्या में लोगों के सामने जब पंडित रामानंद जी ने कबीर परमात्मा को सीने से लगाया, अपनी बाहों में भर लिया, तो उस समय उनके ऊपर बीत तो बहुत बुरी रही थी कि समाज क्या कहेगा कि पंडित रामानंद जी जो अछूतों को छुआ भी नहीं करते थे और आज इस दानक के बेटे को अपनी बाहों में भर रहे हैं, ये समाज क्या कहेगा, मेरे शिष्य क्या कहेंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसको भगवान चाहिए वो धर्म और जातियों की जंजीरों को तोड़ डालता है। पंडित रामानंद जी ने कहा, हे कबीर प्रभु आपने झूठ क्यों बोला? कबीर साहिब बोले कि कैसा झूठ स्वामी जी? पंडित रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे थे कि आपने मेरे से नाम ले रखा है, आपने मेरे से उपदेश कब लिया? कबीर साहिब बोले एक समय आप नहाने के लिए पंचगंगा घाट पर गए थे, मैं वहां लेटा हुआ था, आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, तो आपने कहा था कि बेटा राम राम बोलो। रामानंद जी बोले हाँ अब कुछ याद आया, परंतु वह तो बहुत छोटा बच्चा था, क्योंकि उस समय 5 वर्ष की आयु के बच्चे बहुत बड़े हो जाया करते थे तथा 5 वर्ष के बच्चे के शरीर तथा 2.5 वर्ष के बच्चे के शरीर में दुगुना अंतर हो जाता है। यानी वो जो लीला परमात्मा ने की थी वो 2.5 वर्ष के बालक की उम्र में की थी। तो पंडित रामानंद जी कह रहे हैं कि भाई आप तो 5 वर्ष के हो और वो बच्चा तो 2.5 साल का था। कबीर साहब कहने लगे स्वामी जी देखो मैं ऐसा था, पंडित रामानंद जी के सामने भी खड़े हैं और एक 2.5 वर्षीय बच्चे का दूसरा रूप बनाकर किसी भगत की वहां पर खटिया बिछी थी उसके ऊपर विराजमान हो गए। 2 रूप बना लिए कबीर परमात्मा ने। 2.5 साल के बच्चे के रूप में किसी सेवक की चारपाई के ऊपर लेट गए और 5 साल की उम्र में पंडित रामानंद जी के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि पंडित जी देखो मैं वैसा था। अब रामानंद जी ने 6 बार तो उधर देखा और 6 बार इधर देखा, फिर आंखें मलमल कर देखा कि कहीं तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं। इस प्रकार देख ही रहे थे कि इतने में कबीर साहिब का छोटे वाला रूप उठा और कबीर साहिब के बड़े 5 वर्ष वाले स्वरूप में समा गया। 5 वर्ष वाले स्वरूप में कबीर साहिब अकेले रह गए। मन की पूजा तुम लखी मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे कौन वर्ण क्या भेष। ये तो तुम शिक्षा दई मान लई मन मोर, गरीब दास कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। तब रामानंद जी बोले कि मेरा संशय मिट गया। हे परमेश्वर आपको कैसे पहचान सकते हैं? आप किस जाति में तथा वेशभूषा में खड़े हो? हम नादान प्राणी आपके साथ वाद विवाद करके दोषी हो गए। क्षमा करना पूर्ण परमेश्वर कबीर देव, मैं आपका अनजान बच्चा हूं। अब आगे और क्या लीला हुई भाइयों और बहनों। पंडित रामानंद जी को सतलोक के दर्शन करवाना। कबीर परमात्मा ने पंडित रामानंद जी को सतलोक दिखाया, सतलोक के दर्शन करवाए ताकि उनको यकीन हो। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीति, गरीब दास गुदरी लगी जन्म जात है बीती।
जब कबीर परमात्मा समझाने लगे कि पंडित जी ये विष्णु जी की भक्ति जन्म और मरण के अंतर्गत है, पूर्ण मुक्ति नहीं है, तो पंडित जी कहने लगे कि बच्चा, क्योंकि उस समय तक पूर्ण ज्ञान उनको नहीं था, ना सतलोक के दर्शन किए थे, तो कहने लगे कि कबीर जी मैंने तो पूरी जिंदगी विष्णु जी की भक्ति में गुजार दी, अब मेरा क्या बनेगा? आप कह रहे हो कि वहाँ की भक्ति पूर्ण नहीं है, विष्णु जी की भक्ति से मुक्ति नहीं है, फिर संसार में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर बुढ़ापे का कष्ट, फिर मरण का कष्ट, फिर लक 84। तो मेरी तो पूरी जिंदगी बीत गई विष्णु की भक्ति करते करते, अब मेरा क्या होगा? चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाहा, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था। हेम रूप जहाँ धरणी है रत्न जड़े बो शोभ, गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लोभ। यानी स्वर्ग लोक की महिमा विष्णु जी बताने लगे कबीर जी को। शंख चक्र गदा पद्म है मोहन मदन मुरारी, गरीबदास मुरली बज सुरग लोक दरबारी। दूधों की नदियां बह गए श्वेत वृक्ष शुभान, गरीबदास मंदल मुक्ति सुरगापुर स्थान। रतन जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व शब देव, गरीबदास उस धाम की कैसे छाड़ू सेव। ऋग यजु श्याम अथर्वण गावे चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानो भेद। चार मुक्ति चितवन लगी कैसे बचूं ताही, गरीबदास गुप्तार गति हमको दो समझाए। स्वर्ग लोक बैकुंठ है यहाँ से पर ना और, गरीबदास सठ शास्त्र चार वेद की दौर। चार वेद गावे तिसे सुर नर मुनि मिलाप, गरीबदास धुरपोर जिस मिट गए तीनों ताप। प्रहलाद गए जिस लोक को सुरगापुरी समूल, गरीबदास हरि भक्ति की मैं वंचित हूँ धूल। यानी विष्णु लोक की महिमा बता रहे हैं पंडित जी तत्व ज्ञान के अभाव में कबीर परमात्मा को, कि जहाँ दुरु गए, जहाँ प्रहलाद गए, जिनकी महिमा चारों वेद गा रहे हैं, जिस विष्णु के लोक में दूधों की नदियाँ बहती है, जहाँ पर रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं, गण गंधर्व हैं, वहाँ की धरती श्वेत है। बिंद्रावन गए तिस लोक को सुरगापुरी समूल, गरीबदास उस मुक्ति को कैसे जाऊं भूल। नारद ब्रह्मा तिसरट गावे शेष महेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। 688 जिस जपे और 33 सेव, गरीबदास जहाँ से परे और कौन है देव। यानी विष्णु से बढ़कर और कौन देवता है, विष्णु लोक से बढ़कर और कौन सा धाम है। ऐसी ऐसी बातें पंडित रामानंद जी कबीर परमात्मा को बता रहे हैं, जो उन्होंने चारों वेदों को पढ़कर, गीता जी को पढ़कर जैसा उन्होंने समझा। सुन स्वामी निज मूल गति कहीं समझाऊं तो ही, गरीबदास भगवान को राख्या जगत समोही। तीन लोक के जीव सब विषयवास भरमाए, गरीबदास हमको जप तिसको धाम दिखाए। जो देखेगा धाम को सो जानत है मूज, गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गूंज। कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ाए हैं जीव, गरीबदास त्रिलोक में काल कर्म सिर सीव। सुन स्वामी तो से कहूँ अगम दीप की सैल, कि स्वामी मैं तुझे शतलोक की बातें बताता हूँ। गरीबदास पूठे परे पुस्तक लाद बैल, कि उस शतलोक की महिमा तुम्हारे इन चारों वेदों में नहीं है, गीता में नहीं है। पोहमी धरणी आकाश थंब चलसी चद्दर सूर, गरीबदास रज बीरज की कहाँ रहेगी धूर।
तारायण त्रिलोक सब चलसी इंद्र कुबेर, गरीब दास सब जात है सुर्ग पाताल सुमेर। कि ये तो एक दिन सब नष्ट होगा, सारे लोक नष्ट होंगे। ये चार मुक्ति बैकुंठ बट फना हुआ कई बार, गरीब दास अल्प रूप मग क्या जाने संसार। कहो स्वामी कित रहोगे चौथा भुवन बिहंड, गरीब दास बीजक कहा चलत प्राण और पिंड। सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकार, गरीब दास बीजक तहाँ अनंत लोक सिंहार। जैसे का तैसा रहे परलोफना प्राण, गरीब दास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। कोटि इंद्र ब्रह्मा जहाँ कोटि कृष्ण कैलाश, गरीब दास शिव कोटि है करो कौन की आश। कोटि विष्णु जहाँ बसत हैं उस शक्ति के धाम, गरीब दास गुल बहुत हैं अलफ बसत निकाम। शिव शक्ति जासे हुए अनंत कोटि अवतार, गरीब दास उस अलफ को लख सोहो करतार। अलफ हमारा रूप है दम दे ही नहीं दंत, गरीब दास गुल से पर चलना है बिन पंथ। बिना पंथ उस कंत के धाम चलन है मोर, गरीब दास गति ना किसी शंख सुरग पर डोर। शंख सुरग पर हम बसें सुन स्वामी या सैन, गरीब दास हम अल्लफ हैं यो गुल फोकट फैन। जोते कैया सो में लैया बिन देखे नहीं धीज, गरीब दास स्वामी कहे कहाँ अलफ वो बीज। अब पंडित रामानंद जी कहने लगे कि आप जो शतलोक की महिमा बता रहे हो, जो विष्णु लोक से भी करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है, अजरो अमर है, कहते उसको देखे बिना मुझे कैसे विश्वास हो। जो तय कैया सो में लैया, जो आपने बताया मैंने सुन लिया। बिन देखे नहीं धीज, बिना देखे मुझे शांति नहीं हो सकती। अनंत कोटि ब्रह्मांड फण अनंत कोटि उद्गार, गरीब दास स्वामी कहें कहाँ अलफ दीदार। हम बेहद कहीं ना कहीं थरपी ठोर, गरीब दास निज ब्रह्म की कौन धाम वह पोर। चल स्वामी सर पर चले गंग तीर सुन ज्ञान, गरीब दास बैकुंठ बट कोटि कोटि घट ध्यान। तहाँ कोटि बैकुंठ है नक सरवर संगीत, गरीब दास स्वामी सुने जात अनंत जुग बीत। प्राण पिंडपुर में धसो गए रामानंद कोटि, गरीब दास सर सूरग में रहो शब्द की ओट। ता वहाँ चित चक्रित भया देखी फजल दरबार, गरीब दास सिजदा किया हम पाए दीदार। अब शतलोक के दर्शन करके पंडित रामानंद जी के तो होश उड़ गए। तहाँ वहाँ चित चक्रित भया, दिमाग चकरा गया उनका तो शतलोक की वो महिमा देखकर, शतलोक के नज़ारे देखकर, वहाँ पर परमात्मा को बैठा हुआ देखकर, जब उन्होंने परमात्मा का वहाँ पर दीदार किया, दर्शन किए। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि भरम कर्म किए नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम हमरे दृढ़ विश्वास। और कहा कि स्वामी तो वास्तव में आप हो, मैं तो बाल बुद्धि हूं, मेरे सारे कर्म भरम आपने नष्ट कर दिए अध्यात्म को लेकर। सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर, गरीब दास सरभंग में अविगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सिजदा करे कोटि कोटि प्रणाम, गरीब दास अनहद अधर हम पर से तुम धाम। सुन स्वामी एक गल मुझे तिल तारी पल तोरी, गरीब दास सर गगन में सूरज अनंत करोरी। शहर अमान अनंतपुर रिम जिम होए, गरीब दास उस नगर का मर्म न जाने कोई।
सुन स्वामी कैसे लखो कह समझाऊं तो ही, गरीबदास बिन पर उड़े तन मन शीस न होए। रवनपुरी एक चक्कर है तहां धंजे बाए, गरीबदास जीते जन्म या कूले तो समाए। आसन पद्म लगाए कर भृंगनाद को खींच, गरीबदास अचवन कर देवदत्त को ऐंच। काली उनकूली ने रंग जाके दो फुन धार, गरीबदास कूरम्ब सिर तास करे उद्गार। जिसमें लाल गुलाल रंग तीनी गिरह नभ पेच, गरीबदास व नागनी को होने न देव रेच। कुंभक रेचक सब कर उन करत उद्गार, गरीबदास उस नागनी को जीते कोई खिलार। कुंभ भरे रेचक भरे फिर टूटत है पौन, गरीबदास गगन मंडल नहीं होत है रोन। आगे घाटी बंद है इंगला पिंगला दोए, गरीबदास सुषमन खूले तास मिलावा होए। जो का त्यों ही बैठे रहो तज आसन सब जोग, गरीबदास पल बीच पद सर्व शैल सब भोग। कोटि कोटि बैकुंठ है कोटि कोटि शिव शेष, गरीबदास उस धाम में ब्रह्मा कोटि नरेश। आवादान अमानपुर चली स्वामी ता चाल, गरीबदास पर लो अनंत बोहरी न झंपे काल। अमर चीर तहां पहरी है अमर हंस सुख धाम, गरीबदास भोजन ऐजर चल स्वामी निज धाम। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। तुम साहिब तुम संत हो तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। अब पंडित रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि हे परमात्मा जी, अब मेरी सब समझ में आ गया सतलोक देखने के बाद। तुम साहिब परमात्मा भी तुम ही हो, और संत यानी एक भगत की भूमिका भी तुम ही करते हो जो वर्तमान में कर रहे हो, और सतगुरु भी तुम ही हो, और एक अच्छे हंस एक अच्छे भगत की भूमिका भी तुम ही करते हो। गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। तो भाई और बहनों, वर्तमान में जो जगत गुरु तत्वदर्शी की भूमिका इस सृष्टि में इस पृथ्वी पर जो महापुरुष निभा रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, ये स्वयं साहिब हैं, परमात्मा हैं। मैं भगता मुक्ता भया किया कर्म कुंद नाश, गरीबदास अविगत मिले मेटी मन की बांश। दोहूं ठोर है एक तू भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे उतरे हैं मगजोए। गोष्ठी रामानंद से काशी नगर मंझारे, गरीबदास जिंद पीर के हम पाए दीदार। बोले रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्ता भये उदरे पिंड और प्राण। अब इन वाणियों का संक्षेप में गुरुदेव भगवान ने सरलार्थ किया है। कबीर साहिब यानी कबीर देव ने स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी आप क्या पूजा करते हो? तो पंडित रामानंद जी ने कहा कि मैं वेदों व गीता जी के अनुसार साधना करता हूं। कबीर साहब ने पूछा कि वेदों व गीता के आधार से साधना करके किस लोक में जाओगे? तो पंडित रामानंद जी ने कहा स्वर्ग में जाऊंगा। कबीर परमेश्वर ने पूछा स्वर्ग में क्या करोगे दाता? तो पंडित रामानंद जी ने कहा कि वहां पर बहुत प्यारे भगवान विष्णु जी हैं, उनके दर्शन किया करूंगा, और वहां पर दूधों की नदी है, वहां कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, मैं वहां आनंद से रहूंगा। कबीर परमेश्वर ने पूछा कि स्वामी जी कितने दिन रहोगे स्वर्ग में? विद्वान पुरुष थे पंडित जी, उनको ज्ञान था, 2 ही मिनट में समझ गए। स्वामी जी बोले मेरी जितनी भक्ति की कमाई होगी तब तक रहूंगा भाई। कबीर साहब ने पूछा फिर कहाँ जाओगे? रामानंद जी ने कहा ना जाने कर्म आधार पर कहाँ तथा किस योनि में जन्म होगा, यानी गधा भी बनूंगा, कुत्ता भी बनूंगा, नरक में भी जाऊंगा। कबीर साहिब ने कहा ये क्या साधना,
ये क्या भक्ति हुई फिर आपकी? आज आप भक्ति में जी जान लगा रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि मैं लक 84 में जाऊंगा, गधा कुत्ता भी बनूंगा। तो क्या साधना कर रहे हो फिर आप? कबीर साहब ने कहा कि ये क्या साधना? तो स्वामी जी आपने असंख्यों बार की है, ऐसी साधना तो आपने असंख्यों बार की है। कबीर साहब ने कहा कि ये साधना तो स्वामी जी आपने असंख्यों बार की है, इससे जीव मुक्त नहीं हो सकता। आप श्री विष्णु जी की साधना करके स्वर्गलोक में जाना चाहते हो। जो साधक ब्रह्म साधना करके, यानी विष्णु जी की साधना से ऊपर है ब्रह्म साधना, काल की साधना, ओम नाम का जो जाप होता है, जो भगत ब्रह्म साधना करके ब्रह्म लोक में जाते हैं वे भी जन्म मृत्यु के चक्कर में ही रहते हैं, क्योंकि एक दिन महास्वर्ग जो ब्रह्म लोक में बना है वो भी नष्ट हो जाएगा। गीता जी के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक बताता है, पंडित रामानंद जी तो विद्वान पुरुष थे, उनको तो श्लोक उंगलियों पर याद थे। पंडित रामानंद जी ने कहा आप ठीक कहते हो, ऐसा ही लिखा है। कबीर साहिब ने कहा बताओ जी फिर कहाँ रहोगे? न आपके श्री कृष्ण मुरारी ही रहेंगे, ये ब्रह्मलोक, विष्णु लोक आदि के सर्व प्राणी तथा श्री विष्णु जी आदि तीनों देवता भी नष्ट होंगे, फिर आप कहाँ रहोगे गुरुदेव? फिर रामानंद जी विचार करने पर विवश हो गए। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने पूछा स्वामी जी गीता जी का ज्ञान किसने बोला? पंडित रामानंद जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण जी ने। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा स्वामी जी संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड पेज नंबर 1531 पुराने वाला तथा 667 नए वाला, उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि अर्जुन मुझे अब वह गीता वाला ज्ञान याद नहीं है, मैं दोबारा वही ज्ञान नहीं सुना सकता। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सर्व प्रमाण बताए। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म, ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता दुर्गा का पति क्या कह रहा है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतम। ये ब्रह्म गीता बोलने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता दुर्गा का पति, ये काल ब्रह्म ज्योति निरंजन, ये गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता का ज्ञान देते समय क्या कह रहा है कि भाई अर्जुन मेरा तो एक ओम नाम का मंत्र है। इसका शब्दार्थ है कि गीता बोलने वाला ब्रह्म अर्थात काल कह रहा है कि माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का तो इति मानी यह है, ओम एकाक्षरम यानी ओम एक अक्षर है, व्यवहारन यानी उच्चारण करके, अनुशमरन सुमरण करने का ये जो साधक, तजन देहम यानी शरीर त्यागते समय तक अर्थात अंतिम श्वास तक, परियाति यानी स्मरण साधना करता है, स यानी वह साधक ही मेरे वाली, परमाम गतम यानी परम गति को, याति यानी प्राप्त होता है। और इस काल की परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वहां अपने भक्ति कमाई नष्ट करके वापस जन्म और मरण में आते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 इसका प्रमाण है। भावार्थ है कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात हजार भुजा वाला ज्योति निरंजन काल कह रहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना केवल एक ओम नाम से मृत्यु पर्यंत करने वाले भगत को मुझसे मिलने वाला लाभ प्राप्त होता है, अन्य कोई मंत्र मेरी भक्ति का नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 और 7 तथा 13 में गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में साधना करने वाले को बताया कि जो मेरी साधना ओम नाम का सुमरण अंतिम श्वास तक करता है वह मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए तू युद्ध भी कर तथा मेरा ओम नाम का सुमरण भी कर, क्योंकि युद्ध हल्ला ऊंचे स्वर से शोर करके किया जाता है। इसलिए कहा है कि ओम नाम का उच्चारण ऊंचे स्वर में शोर करता हुआ सुमरण भी कर तथा युद्ध भी कर। अब भाई और बहनों, ये काल क्यों कह रहा है कि इस ओम नाम का जाप जोर जोर से उच्चारण करके करो, ओम ओम? क्योंकि भाई और बहनों, किसी भी मंत्र का मौखिक जाप करना और मानसिक जाप करना, उन दोनों की कमाई में रात और दिन का अंतर होता है। ओम नाम का यदि आप मुंह से बोलकर शोर करके जाप करोगे ओम ओम, तो गुरुदेव ने बताया उसका केवल एक ही लाभ मिलेगा, एक मंत्र का एक ही लाभ मिलेगा।
और जब हम तत्वदर्शी संत की शरण में आकर उनके बताए अनुसार विधिवत जब उस ओम मंत्र का मानसिक जाप करेंगे, मन ही मन में जाप करेंगे, तो उससे 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा, 1000 गुना ज्यादा। लेकिन ये काल नहीं चाहता कि किसी की भक्ति कमाई इतनी बन जाए कि जो कोई 1000 युगों तक लंबे समय तक ब्रह्मलोक में रहे। अगर वो इतने लंबे समय तक वहां पड़ा रहेगा तो फिर दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त कैसे करेगा, और दोबारा जल्दी मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं करेगा तो फिर काल फिर किसके सूक्ष्म शरीर से वासना निकाल के खाएगा। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में कहा है कि ये विधान है कि जो जिस प्रभु का अंत समय में स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को प्राप्त होता है। गीता ज्ञानदाता प्रभु गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक तीनों श्लोकों में ब्रह्म से अन्य पूर्ण परमात्मा परम दिव्य पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म के विषय में कह रहा है कि यदि कोई उसकी साधना करता हुआ शरीर त्यागता है तो उसी पूर्ण परमात्मा परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। यानी गीता ज्ञानदाता दुर्गा का पति ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता काल ब्रह्म गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में अपने से अन्य उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का विधान भी बता रहा है कि जो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय तक उसी पूर्ण परमात्मा के लोक में जाएगा। और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताने वाला भाई गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में बता दिया कि अर्जुन किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, वो तत्वदर्शी महात्मा तुझे परमेश्वर की भक्ति के बारे में बताएंगे, मुझे ज्ञान नहीं है। तो भाई और बहनों, वह तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं जिनके पास में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की कंप्लीट जानकारी है, पूर्ण मुक्ति का मार्ग है। सतगुरु रामपाल जी ही जगत के तारणहार हैं, जगत के मुक्तिदाता हैं। उसी से पूर्ण मोक्ष तथा शतलोक प्राप्ति तथा परम शांति प्राप्त होगी। इसलिए उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 और 66 तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4, मैं गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी इसी की शरण में हूं। पूरा हिंदू समाज जिस गीता का ज्ञान देने वाले को भगवान मानता है, परमात्मा मानता है, वो गीता का ज्ञान देने वाला खुद कह रहा है कि भैया परमात्मा तो कोई और है, जहां जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म मरण नहीं। और खुद कह रहा है कि नादान दुनिया वालों, मेरी क्या भक्ति करते हो तुम, मेरा तो ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मलोक में रहता हूं, मेरी भक्ति करके फिर लक 84 में जाओगे, जन्म मरण में रहोगे, गधे कुत्ते बनोगे। और खुद कह रहा है कि मैं खुद उस परमपिता परमेश्वर की शरण में हूं, वो मेरा भी इष्ट देव है, तो उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता अध्याय 18 श्लोक 62-66, अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता दुर्गा का पति खुद कह रहा है कि मैं भी इसी की शरण हूं। रामानंद जी ने सभी प्रमाणों को आंखों देखकर दांतों तले उंगली दबाई, क्योंकि वो तो गीता जी को उंगलियों पर याद किए हुए थे, तथा सत्य को स्वीकार किया। कहा कि बच्चा, बात तो शास्त्रों की तू सही बता रहा है, जो सत्य है हमारे को किसी ने ऐसा ज्ञान ही नहीं दिया, हम क्या करें। कबीर साहिब ने बताया कि पवित्र गीता जी में ही लिखा है 8वें अध्याय का 8, 9 और 10 श्लोक तथा अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 पढ़कर देखो। पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म ये काल श्री कृष्ण जी में प्रेत की भांति प्रवेश करके कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, तेरा फिर मरण नहीं होगा। गीता का ज्ञान देने वाला भगवान जिसको हिंदू समाज अपना परमात्मा कहता है, वो तो खुद अर्जुन को कह रहा कि अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में जा, वहीं तेरा कल्याण होगा। उसके लिए अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, उन संतों को खोजो, अर्थात तत्वदर्शी संत की खोज करो जो उस परमात्मा के परम तत्व को जानने वाले हों। तो भाई वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। विलंब इनसे उपदेश लेकर अपनी आत्मा के कल्याण की दिशा में आगे बढ़ो। उस तत्वदर्शी संत को यानी उनको दंडवत प्रणाम करो, विनम्र व निष्कपट भाव से उनका सत्कार करो। जब वे तत्वदर्शी संत प्रसन्न हो जाएं, फिर उनसे दीक्षा नाम मांगो, फिर तेरा पुनर्जन्म व मरण नहीं होगा। यानी वो तेरी पूर्ण मुक्ति कर देगा, तुझे परम धाम सतलोक में भेज देगा। पवित्र गीता अध्याय 15 मंत्र 1 से 4 में कहा है कि यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है,
ऊपर को मूल तो आदि पुरुष अर्थात सनातन परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखाएं हैं। इस पूर्ण संसार रूपी वृक्ष अर्थात पूर्ण सृष्टि रचना को मैं ब्रह्म काल नहीं जानता। ये विचार काल में, यहाँ विचार काल में अर्थात गीता जी के ज्ञान में आपको मैं पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। गीता अध्याय 4 मंत्र 34। फिर वह आपको सर्व सृष्टि की रचना का ज्ञान तथा सर्व प्रभुओं की स्थिति सही बताएगा। तो वो सृष्टि रचना भाइयों और बहनों इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में, जिस पर वीडियो बन चुके हैं, आप जी देख लेना। कंप्लीट ज्ञान सृष्टि रचना का सर्व शास्त्रों से प्रमाणित करके सतगुरु रामपाल जी ने दे दिया है। तो गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत की बात कही है गीता ज्ञानदाता के द्वारा, वह तत्वदर्शी संत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जिसमें गए साधक का फिर जन्म मृत्यु नहीं होता, अर्थात पूर्ण मोक्ष हो जाता है। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष अर्थात सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं यानी ब्रह्म काल भी उस परमेश्वर की ही शरण में हूं, यानी मैं भी उसी का ध्यान करता हूं। इसलिए उस परमेश्वर की पूजा करो। पंडित रामानंद जी बोले कि लिखा तो ऐसा ही है बच्चा, बिल्कुल यो ही है, लेकिन ये सतलोक ने तो किसी से सुना, जिस कारण अब मेरा मन विश्वास नहीं कर रहा कि वह सत्य होगा। कबीर साहब ने पूछा कि आप कैसे साधना करते हो? पंडित रामानंद जी बोले कि मैंने सारे शरीर को साध रखा है। योग अभ्यास के साथ मैं अंदर कमलों में से गुजरकर त्रिकुटी यानी त्रिवेणी तक पहुंच जाता हूं। कबीर साहब बोले कि आप एक बार त्रिवेणी तक पहुंचो। जब रामानंद जी समाधिस्थ हुए, क्योंकि उनका तो प्रतिदिन का अभ्यास था, त्रिवेणी पर जाकर 3 रास्ते हो जाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में प्रवेश करते ही 3 रास्ते हो जाते हैं। इसी प्रकार 20 ब्रह्मांडों के पार 21वें ब्रह्मांड में भी यही व्यवस्था है। एक रास्ता सामने ब्रह्मलोक में बने 3 गुप्त स्थानों को जाता है, जहां पर ज्योति निरंजन यानी इस काल ने 3 रूप बनाकर रहता है। सामने का ब्रह्मरंध्र तुम्हारे इस नाम से नहीं खुलेगा। कबीर परमात्मा ने कहा कि पंडित जी तेरे ओम नाम से ये ब्रह्मरंध्र नहीं खुलेगा, ये ब्रह्मरंध्र भी सतनाम से खुलेगा, क्योंकि ये ब्रह्मरंध्र वो रास्ता है जहां से हम सतलोक जाते हैं। कबीर साहब ने श्वास के द्वारा अपना सतनाम उच्चारण किया, सामने का द्वार खुल गया। कबीर साहब ने कहा कि अब आपको काल भगवान दिखाता हूं। अब तेरे विष्णु से ऊपर जो काल भगवान है ना, जिसको तुम निराकार निराकार कहा करते थे, तुझे वो दिखाता हूं। वो ब्रह्म जिसने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोला था, जिसको आप निराकार कहते हो, जो गीता में कहता है कि मैं सबको खाऊंगा, जिसने अटल प्रतिज्ञा कर रखी है मैं किसी को अपने काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो पंडित जी अब मैं आपको उस काल के दर्शन करवाता हूं। अर्जुन, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। कबीर साहब ने कहा कि अब आपके समक्ष उस काल को दिखाता हूं। पहले तो एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में गुप्त स्थानों पर दिखाया, ब्रह्मा विष्णु व शिव रूप धारण किए था। फिर ब्रह्मलोक को पार करने के द्वार से निकलकर 21वें ब्रह्मांड में ले गए। ब्रह्मलोक से आगे जाने वाले रास्ते को भी, जो जटा कुंडली सरोवर के ऊपर है, अपनी नजरों में रखता है कि कोई निकल ना जाए। 21 ब्रह्मांड का जो अंतिम लोक आता है वह काल ब्रह्म क्षर पुरुष का अपना स्थान है। वहां पर वह उसी भयंकर रूप में बैठा है, काल रूप में, जो इसका असली रूप है। कबीर साहब ने कहा देखो वो बैठा तुम्हारा निराकार भगवान, जिसको तुम निराकार कहते हो। क्योंकि योगियों ने वेदों के आधार पर ओम नाम से साधनाएं की, परमात्मा तो मिला नहीं, सिद्धियां आ गई, स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग गए, फिर पशु बन गए। इसलिए प्रभु को सभी ने निराकार मान रखा है कि वह दिखाई नहीं देता। और वेदों में लिखा है कि भगवान आकार में है। जब काल के पास पहुंचे तो कबीर साहिब ने अपना सार नाम के साथ सतनाम उच्चारण किया। उसी समय काल का सिर नीचे झुक गया। काल के सिर के ऊपर वह द्वार है जहां से सतलोक जाया जाता है तथा परब्रह्म के लोक में प्रवेश होते हैं। उसके बाद एक भंवर गुफा शुरू होती है। एक भंवर गुफा काल के लोक में भी है। काल के सिर पर पैर रखकर कबीर जी के हंस निर्विकारी साधक ऊपर जाते हैं। ये काल उसकी पौड़ी का काम करता है, यानी सीढ़ी का काम करता है।
परब्रह्म के लोक को पार करके कबीर साहब श्री रामानंद जी की आत्मा को सतलोक ले गए। वहां पर भी एक भंवर गुफा है। सतलोक में जाकर श्री रामानंद जी ने देखा कि कबीर साहब कबीर देव अपने वास्तविक रूप में बैठे हैं, अपने वास्तविक तेजोमय रूप में सतलोक के सिंहासन पर बैठे हैं कबीर परमात्मा। वहां पर कबीर साहब का इतना तेज है कि एक रोमकूप में जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमाओं की जो मिली जुली रोशनी परंतु गर्मी ना हो, उससे भी अधिक है। कबीर साहब वहां जाकर अपने ही दूसरे स्वरूप के ऊपर चवर करने लगे, यानी बालक रूप में कबीर परमात्मा अपने सतलोक के सिंहासन वाले स्वरूप पर चवर करने लगे। श्री रामानंद जी ने सोचा कि भगवान तो ये है जो सिंहासन पर विराजमान है और ये कबीर यहाँ का कोई सेवक है, परंतु लोक सबसे न्यारा है, परमात्मा का बहुत तेज है, ऐसा सोच ही रहे थे। इतने में परमात्मा का तेजोमय रूप सिंहासन से उठा और 5 वर्षीय बच्चे के रूप में परमेश्वर कबीर जी तख्त पर विराजमान हो गए। परमेश्वर का जो वास्तविक तेजोमय रूप नजर आ रहा था वह बालक रूप कबीर साहिब पर चवर करने लगा। उसके बाद कबीर साहब का दूसरा तेजोमय रूप बालक वाले रूप कबीर साहब में समा गया और अकेले 5 वर्षीय बच्चे के रूप में कबीर परमेश्वर तख्त पर विराजमान थे। चवर ऑटोमेटिक चल रहा था। इतने में रामानंद जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। उनकी समाधि टूटी, सामने देखा कबीर साहब 5 वर्ष के बच्चे के शरीर में बैठे हैं। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा, यानी सतलोक में इस अद्भुत लीला को देखकर परमात्मा को स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर फिर पंडित रामानंद जी ने क्या कहा, जिस वाणी को आदरणीय गरीबदास जी ने अपनी अमृत वाणी में लिखा है। ता वहां चित चक्रित भया देखी फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। सतलोक में असंख्य ब्रह्मांडों के सिंहासन पर 5 वर्षीय बालक को जो परमात्मा लीलामय आयु में 5 वर्ष की उम्र में लीला कर रहे थे, जब पंडित रामानंद जी ने सतलोक में सिंहासन पर बैठा हुआ देखा तेजोमय शरीर में, और जब वापस परमात्मा ने पंडित रामानंद जी की आत्मा को शरीर में भेजा और देखा कि सामने वही बालक खड़ा हुआ है, तो पंडित रामानंद जी क्या कह रहे हैं, तहाँ वहां चित चक्रित भैया, यानी सतलोक के वो नजारे देखकर, वो लोक देखकर, परमात्मा का तेजोमय रूप देखकर मेरी तो बुद्धि चक्रित हो गई। देख फजल दरबार, परमात्मा के दरबार को देखकर, और गरीब दास सिजदा किया। पंडित जी ने 5 वर्ष की लीला में उम्र में कबीर परमेश्वर को सिजदा किया, दंडवत किया और कहा कि हम पाए दीदार, हमने तो सतलोक में आपके वास्तविक जो है रूप के दीदार कर लिए। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि भरम कर्म किए नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम हमरे दृढ़ विश्वास, कि अब मुझे पक्का विश्वास हो गया आप ही परमात्मा हो। सुन बेसुन से तुम परे उर से हमरे तीर, गरीब दास सरभंग में अविगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सिजदा करे कोटि कोटि प्रणाम, गरीब दास अनहद अधर हम पर से तुम धाम। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलन हार। तुम साहिब तुम संत हो तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया किया कर्म कुंद नाश, गरीब दास अविगत मिले मेटी मन की बांश। दो ठोर है एक तू भया एक से दोए, गरीब दास हम कारण उतरे हैं मगजोए। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलन हार। पंडित रामानंद जी ने कहा कि हे परमेश्वर, हे कबीर परमात्मा, हे कबीर करतार, सर्व सृष्टि के रचनहार, आप ही सर्वव्यापक हैं, सर्वंग परमात्मा हैं, पूर्ण परमेश्वर हैं। दहू ठोड़ है एक तू, दोनों जगह आप ही हो। यहां धरती पर भी आप लीला कर रहे हो, सतलोक में भी आप बैठे हो। और भैया एक से दो, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो, सतलोक से यात्रा करके तुम हमारे कारण आए हो यहाँ,
हमें वापस सतलोक ले जाने के लिए। हे परमेश्वर कबीर, आप दोनों जगह सतलोक में तथा मेरे समक्ष आप ही हो। एक से दो रूप बनाकर हम तुच्छ जीवों के लिए यहाँ पर आए हो। मैं भगता मुक्ता भया और कर्म कुंद भय नाश, गरीब दास अविगत मिले, मिट गई मन की बांश। मेरा सारा सन से समाप्त हो गया। रामानंद जी 104 वर्षीय महापुरुष और 5 वर्षीय बच्चे कबीर परमेश्वर को कह रहे हैं कि मैं आपका दास मुक्त हो गया और मेरे मन की भ्रमणा भटकना समाप्त हो गई। मुझे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो गया। हे पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब, कबीर देव, चारों पवित्र वेद व पवित्र गीता जी आप ही का गुणगान कर रहे हैं। स्वयं कबीर देव कबीर परमेश्वर ने भी कहा है कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जिस वेद से मैं मिलूं वेद जानते नाही। भावार्थ है कि चारों पवित्र वेदों में ज्ञान पूर्ण परमात्मा का ही है, परंतु पूजा की विधि केवल ब्रह्म काल तक की है। परमेश्वर कबीर यानी कबीर देव की पूजा विधि के ज्ञान व तत्व ज्ञान के लिए पवित्र वेदों तथा पवित्र गीता जी में कहा है कि उसे तो कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है जो स्वयं ही परमेश्वर होता है। ध्यान दो भाइयों और बहनों, क्या कहा गया है, क्या कहा जा रहा है कि परमेश्वर कबीर की पूजा विधि के ज्ञान व तत्व ज्ञान के लिए पवित्र वेदों तथा पवित्र गीता जी में कहा है कि उसे तो कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। यानी सतलोक की जानकारी, कबीर परमात्मा की जानकारी, पूर्ण मोक्ष की जानकारी कौन बता सकता है? उसे तो कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। तो वर्तमान में धरती पर तत्वदर्शी संत कौन है? सतगुरु रामपाल जी। और वह तत्वदर्शी संत कौन होता है? जो स्वयं ही परमेश्वर होता है, जो खुद परमात्मा ही होता है। अब यहां सतगुरु रामपाल जी आप और हम नादानों की नादान बुद्धि को देखते हुए अपने आप को छुपा कर कह देते हैं कि मुझे तो कबीर परमात्मा ने भेजा है, मैं तो कबीर जी का सेवक हूं, मुझे तो कबीर जी ने यहां पर दास बनाकर भेजा है। लेकिन भाइयों और बहनों, वो कबीर परमात्मा समर्थ है, उसने अपना ज्ञान बताने के लिए, समझाने के लिए किसी दास को भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब से काल की सृष्टि रची है, अनंत करोड़ बार परमात्मा आ चुके हैं। हम विशेषकर 4 युगों का इतिहास जानते हैं, सतयुग से लेकर वर्तमान तक का। सतयुग से वर्तमान तक किसी भी धर्मशास्त्र में यह जानकारी नहीं है, वो चाहे 5वां वेद सूक्ष्म वेद क्यों ना हो, कि कबीर परमात्मा ने हम काल जाल में फंसी आत्माओं को बाहर निकालने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए किसी संत को या किसी आत्मा को सतलोक से भेजा हो। ये कबीर परमात्मा स्वयं ही आते हैं। पवित्र गीता जी में कहा है कि उसे तो कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में, जो स्वयं ही परमेश्वर होता है या कोई उसका भेजा हुआ वास्तविक प्रतिनिधि होता है। अपना प्रतिनिधि बनकर स्वयं कबीर परमात्मा जी ही आते हैं, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। उससे उपदेश प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष व परम शांति प्राप्त होती है। दूसरा भाइयों और बहनों, इस काल के लोक से बाहर निकलने का विकल्प रास्ता नहीं है। तो भाइयों और बहनों, ये आप और हमारे विश्वास के लिए पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने, जो स्वयं कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, इतने प्रमाण आप और हमें दिए जा रहे हैं ताकि हमें विश्वास हो कि हाँ, ये सृष्टि रचना परम सत्य है जो बताई जा रही है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई बच्चों की बात नहीं है ये। तो भाइयों और बहनों, अब आप और हमें इतने सारे धर्मशास्त्रों से प्रमाण देखकर, इतने सारे महापुरुषों के प्रमाण देखकर, जिन्होंने आंखों सतलोक देखा, सतलोक देखी महिमा उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखी, और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है। तो भाइयों और बहनों, हमारे मन का ये संशय अब मिट जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए कि वास्तव में एक परमात्मा कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है, जिनकी शरण प्राप्त करके, जिनकी भक्ति करके हम इस काल बलि के 21 ब्रह्मांड से, यहाँ के जन्म मरण के कष्ट से, 184 योनियों के कष्ट से, नरक के भयंकर कष्ट से मुक्त होकर अपने निज घर सतलोक जा सकते हैं,
जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर इस गंदे संसार में वापस नहीं आता है। उसके लिए भाई और बहनों, ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस ज्ञान को समझाने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने ज्ञान गंगा सहित सैकड़ों की संख्या में पुस्तकें लिखी हैं, हजारों की संख्या में रह रहकर तत्व ज्ञान युक्त सत्संग किए हैं। ना जाने कौन सी बात हमारी समझ में आ जाए और हम इस ज्ञान से परिचित होकर सतगुरुदेव भगवान से उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा सके। वरना भाई और बहनों, इस काल के लोक में काल प्रेरणा से हर तरफ, चाहे कोई साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य मुल्ला पोप पादरी कोई भी हो, ये केवल आपको भटकाने का काम करेंगे, आपको काल के जाल में फंसाए रखने का ज्ञान देंगे। क्योंकि कबीर परमात्मा के अलावा जब ये तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं तो उनके अलावा जितने भी साधु संत महात्मा होते हैं वो काल प्रेरित होते हैं, काल के द्वारा भेजे गए होते हैं। उन संतों का स्वार्थ सबसे आगे होता है। उन्होंने केवल अपना धार्मिक धंधा चलाना होता है, उन्होंने लोगों के आत्म कल्याण से कोई मतलब नहीं होता है। वे स्वयं काल के जाल में होते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। आप लोगों को उपदेश देकर कहाँ से वो सतलोक की सैर करवा देंगे। तो भाई और बहनों, आज मौका है, सुअवसर है। अनंत करोड़ युगों के बाद ये बिल्ली के भाग का छीका टूटा है। थोड़ी सी रुचि दिखाओ, थोड़े निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़ो, उनके द्वारा किए गए सत्संग सुनो। अवश्य परमात्मा दया करेंगे, ज्ञान समझ में आएगा और उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाइए। हम केवल आप लोगों से प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे और दृढ़ विश्वास के लिए हम अन्य धर्मों की पवित्र पुस्तकों से ये प्रमाण देखेंगे कि वास्तव में कबीर परमात्मा जी ने रह रहकर चारों युगों में सतलोक के विषय में जो जानकारी दी है वो परम सत्य है। और वर्तमान में सभी धर्मों के सभी धर्मशास्त्र इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर परमेश्वर के आशीर्वाद से सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें भ्रमने भटकने से बचाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।